श्री कृष्ण कहते हैं, हर काम में सफलता चाहिए तो पहले खुद से सवाल कर, क्या तू वाकई तैयार है जलने के लिए या बस रोशनी का तमाशा देखना चाहता है? लोग कहेंगे नहीं होगा, पर तू वही है जो ना से हां बना सकता है। जब सब साथ छोड़ दें तो समझ ले, अब वक्त है खुद के साथ चलने का। श्री कृष्ण कहते हैं, मत थम, मत रुक, मत झुक, क्योंकि तेरी मंजिल तुझसे बस एक और कोशिश मांग रही है। जब दर्द बढ़े तो रुक मत, वो तुझे गिराने नहीं बदलने आया है। और जब तेरा सपना तुझे नींद से जगा दे तो समझ ले, तू जिंदा है। दुनिया कहेगी ये पागल है, तू कह यही तो मेरी ताकत है, क्योंकि एक दिन यही पागलपन तेरे नाम को कहानी नहीं मिसाल बना देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोते हुए आते हैं, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। लेकिन क्या तुम तैयार हो उस बेचैनी को गले लगाने के लिए? तुम्हें लगता है समय नहीं है, पर सच तो ये है कि समय वही है, बस तुम खोए हुए हो, खुद में नहीं, दूसरों की बातों में, उनकी उम्मीदों में, उनके बनाए सांचे में। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि जो सब्र करता है वही असली योद्धा होता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये वो ताकत है जो इंसान को उसकी टूटन में भी मुस्कुराना सिखाती है। हाँ, सब्र वो हथियार है जो तब काम आता है जब पूरी दुनिया तुम्हें कमजोर समझ रही होती है। और जिस इंसान में सब्र होता है उसमें खुदा की रहमत भी होती है, क्योंकि सब्र करने वाला कभी हारता नहीं, वो या तो जीतता है या फिर सिखाता है। कभी कभी हम उन लोगों से भी ठोकर खा जाते हैं जिन्हें हमने चलना सिखाया होता है, जिनका सहारा बनकर उन्हें गिरने से बचाया होता है। वही जब हमें गिरता हुआ देखते हैं तो आंखें फेर लेते हैं। मगर यही जीवन है, यहां रिश्ते नहीं मौके बदलते हैं, और तेवर भी उसी हिसाब से बदलते हैं। जिनके लिए तुमने रातें जागी वो तुम्हारी नींदों के सुकून के कारण बने बिना ही चले जाते हैं। धर्म चाहे कोई भी हो, अगर इंसान अच्छा नहीं है तो सब बेकार है, क्योंकि अंत में हिसाब हमारे कर्मों का होगा, पूजा पाठ का नहीं। इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि इंसान का मोल उसकी भावनाओं से होता है, न कि उसकी जात पात से। जो प्रेम करना जानता है वही ईश्वर को समझ सकता है, और जो इंसान खुदा को दिल से मांगे उसके सवालों को ना भी एक दुआ बन जाती है। समय, प्यार और सम्मान ये मांगे नहीं जाते, इन्हें पाने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें इन्हें देने के लिए कभी मजबूर नहीं करता। इन तीन चीजों की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इन्हें वही देता है जो तुम्हारी कदर करता है। पर अफसोस कि आजकल लोग थाली में खाना छोड़ जाते हैं और रिश्तों को भी ऐसे ही अधूरा छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाने के लिए हृदय चाहिए और समझने के लिए गहराई, और वो गहराई हर किसी में नहीं होती। आजकल लोग दिखावे से प्यार करते हैं और समझ से डरते हैं, क्योंकि समझना मतलब समय देना, और आज की दुनिया के पास सबसे कम चीज है तो वो है समय। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल लिटिल कृष्णा जी व्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए जब कभी कोई तुम्हें नहीं समझ पाए तो बस खुद को समझना सीख लो, क्योंकि हजारों से बातें करना आसान है, लेकिन किसी एक के सामने दिल खोलना बस वही असली अपनापन है। और जब तक वो एक इंसान जिंदगी में नहीं आता तब तक हर बात अधूरी लगती है। बात मशवरे की नहीं, मदद की है। मशवरे तो हर कोई देगा, लेकिन जब तुम्हारे कांधे पर कोई हाथ रखने की जरूरत हो तब सब पीछे हट जाते हैं। इस दुनिया में लोग बातों में बड़े आगे हैं, पर जज्बातों में बड़े कंगाल। और जब कुछ बुरा चल रहा हो तो रुक जाओ, घबराओ मत। रोना आ रहा है तो रो लो, क्योंकि रोने के बाद जो मुस्कान आती है वह असली होती है। हर गहरी रात के बाद एक सुबह होती है, और हर दर्द के बाद एक सुकून भी आता है। सब्र करोगे तो वो सुकून और भी मीठा लगेगा। इसलिए खुद से मत हारो, क्योंकि जिंदगी को सीरियस लेने की जरूरत नहीं। यहां से कोई जिंदा नहीं गया, तो मुस्कुराओ, जियो और अपनी भावनाओं को मरने मत दो, क्योंकि इसी में तो असली इंसानियत छिपी है। और असली इंसानियत वही है
जो बिना बोले भी किसी की तकलीफ को समझ सके। कभी कभी सवाल यही नहीं होता कि क्या खोया, सवाल ये होता है कि क्या सीख लिया। क्योंकि दुनिया बुरी इसलिए नहीं कि यहाँ बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए कि हम अच्छाई की खामोशी को कभी पढ़ ही नहीं पाए। जैसे कोई चुपचाप हमारे लिए दुआ करता है और हमें पता भी नहीं होता, उसी तरह असली मोहब्बत भी खामोश होती है, जो जताई नहीं जाती, बस निभाई जाती है। और ऐसी मोहब्बत मिल जाए तो खुदा को और क्या मांगना। कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि भले ही लोग दूर चले जाएं, पर उनकी छाप दिल से मिटती नहीं। और कुछ इतने खोखले कि पास रहकर भी कोई अपनापन नहीं होता। यही दुनिया का सच है। यहां कोई कितना भी अपना लगे, अंत में पहले अपना फायदा ही देखता है। स्वार्थ इस संसार की नींव बन चुका है। रिश्तों की इमारतें अब भावनाओं पर नहीं, जरूरतों पर खड़ी होती हैं। मगर फिर भी कोई कहीं ना कहीं आज भी निस्वार्थ प्रेम कर रहा होता है। वही प्रेम जो बिना किसी शर्त के जुड़ा होता है। वही प्रेम जो टूटने के बाद भी किसी को दोष नहीं देता, बस चुपचाप बिखर जाता है। अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं जो सबसे सच्चे होते हैं, क्योंकि सच्चे दिल वालों की जगह इस बनावटी दुनिया में सबसे कम होती है। इस दुनिया में झूठ बोलने वालों को कलाकार कहा जाता है और सच्चा बोलने वाला कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। कुछ लोग झूठ भी ऐसे विश्वास से बोलते हैं कि सामने वाला अपना आपा तक खो बैठता है, और जब हकीकत सामने आती है तो आत्मा तक थर थर आ जाती है। यही इस दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है, जहां मीठा झूठ कड़वे सच से ज्यादा सराहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, राजनीति केवल संसद में नहीं, अब तो यह रिश्तों की नसों में उतर गई है। वहां भी चालें चली जाती हैं, यहां भी। फर्क बस इतना है कि वहां कुर्सी चाहिए और यहां कोई भावनाओं की सत्ता चाहता है। लोग हर जगह सिर्फ जीतना चाहते हैं, भले ही किसी का भरोसा, किसी की मोहब्बत, किसी की उम्मीद कुचलनी पड़े। और इस जीत की दौड़ में जो सबसे सच्चा होता है वही सबसे पीछे छूट जाता है। कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि खुद को ही समझाना पड़ता है कि सब ठीक है, सब सामान्य है, जबकि अंदर सब कुछ बिखरा होता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो न तो कहे जा सकते हैं, न ही सहे जा सकते हैं। और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो इंसान को तोड़ते रहते हैं, पर वह फिर भी निभाता है। क्योंकि यही जीवन का द्वंद्व है, जहां भीतर टूट कर भी बाहर से मुस्कुराना पड़ता है। अगर तुम किसी को लाख कोशिश के बाद भी अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हो, तो इसका एक मतलब साफ है, वो भी कहीं ना कहीं तुम्हें महसूस करता है। क्योंकि जो भावनाएं सच्ची होती हैं वो कभी एक तरफा नहीं होती। जो दिल से जुड़ा होता है वह चाह कर भी दूर नहीं हो सकता, और अगर हो जाए तो समझो या तो वह दिल से नहीं जुड़ा था या फिर अब खुद से भी टूटा हुआ है। आजकल लोग साथ कम और ज्ञान ज्यादा देते हैं। मुश्किल वक्त में बातें करने वाले मिलते हैं, पर साथ निभाने वाले नहीं। जब जीवन ठहरता है, जब सांसें उलझती हैं, जब हर उम्मीद धुंध में गुम होती है, तब सच्चे और नकली लोगों की पहचान हो जाती है। तब समझ आता है कि कितने लोग केवल मौसम की तरह थे, मौसम बदला, वो भी बदल गए। पर तुम्हें यह सबक याद रखना है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हें कोई तब तक नहीं सराहेगा जब तक तुम इस दुनिया में हो, पर जैसे ही तुम चले जाओगे तुम्हारी अच्छाई पर भाषण होंगे, तुम्हारी मुस्कान पर आंसू बहाए जाएंगे। इसलिए तारीफ की उम्मीद मत करो, बस कर्म करते रहो, क्योंकि अच्छे कर्म कभी भी तारीफ के मोहताज नहीं होते। और हां, सच्चे रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, वो समय के साथ गुम नहीं होते, वे तो बस खामोश हो जाते हैं। पर जब तुम टूटी सांसों में किसी अपने को याद करते हो तो वही रिश्ते तुम्हारे पास बैठ जाते हैं, बिना कुछ कहे, बस एहसास बनकर, मैं किसी के लिए अच्छा हूं। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अच्छाई का मूल्य तब समझ आता है जब दुनिया स्वार्थ में लिपटी हो और भावनाएं सिर्फ शब्दों में बची हों। इसलिए जब जीवन तुम्हें कठोर बनाना चाहे तो तुम और कोमल बन जाना, क्योंकि जो अंदर से मजबूत होता है वही बाहर से नरम रहता है। भरोसा सब पर करो, पर किसी के भरोसे मत रहो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है, ना कि किसी और की सहानुभूति। दर्द जीवन का हिस्सा है, पर दुखी रहना तुम्हारा चुनाव है। दर्द सबको मिलता है, पर जो उससे ऊपर उठ जाता है वही खुद की पहचान बना पाता है।
और जो हर चोट के बाद भी मुस्कुरा लेता है वही असल में जीना सीख जाता है। मैं माफ कर देता हूं मगर भूल नहीं पाता, क्योंकि कुछ यादें हमारी आत्मा पर लिखी जाती हैं, दिमाग से नहीं मिटती। और जब कोई पूछता है कि क्या इस दुनिया में अब भी प्रेम बचा है, तो मैं बस हल्के से मुस्कुरा देता हूं। कोई चेहरा याद आ जाता है, कोई आदत जो अब भी बनी हुई है, कोई एहसास जो बीते हुए समय में भी जिंदा है। प्रेम मिटता नहीं, वो बस चुप हो जाता है और किसी कोने में सांस लेता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक ऐसी आंधी है जो जब चलती है तो सोचने की ताकत छीन लेती है, और जब थमती है तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। इसीलिए शांत रहो, क्योंकि शब्द लौटाए नहीं जा सकते, और भावनाएं जब एक बार बिखर जाएं तो फिर वैसी नहीं रहती। सच्चा सुकून कहाँ है? किसी महल में नहीं, किसी आलीशान जगह में नहीं, बल्कि उस पुराने घर की भीगी छत में जहां अपनापन सांस लेता है। वहां जहां दीवारें भले ही टूटी हों पर दिल जुड़े होते हैं। शांति कभी चकाचौंध में नहीं मिलती, वो उस जगह होती है जहां तुम्हें बिना कहे समझा जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी सीख तकलीफ में होती है। जब समय कठिन होता है तभी वह समझ पाता है कि कौन उसका है और कौन सिर्फ समय का मेहमान था। सुख के क्षणों में तो हम अक्सर अपने पुराने सबक भी भूल जाते हैं। इसीलिए हर कठिनाई को गुरु मानो, वह तुम्हें अंदर से सिखा रही होती है। सहन करना, संभलना और फिर से उठना। अभ्यास यही एकमात्र तरीका है किसी भी कार्य में सिद्धि पाने का। जो रोज कोशिश करता है वह एक दिन चमत्कार कर जाता है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जो हार नहीं मानता, समय एक दिन उसकी राहें खुद आसान कर देता है। मजबूरियों को दोष मत दो, क्योंकि वही तुम्हें असली ताकत सिखाती है। जो मजबूरी में भी डटा रहता है वही बाद में मिसाल बनता है। परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन उनका मकसद तुम्हें तोड़ना नहीं होता, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को जगा देना होता है। समय बदलता है और तुम्हें या तो उसके साथ बदलना होगा, या फिर इतनी हिम्मत लानी होगी कि तुम समय को बदल सको। और यह तभी होगा जब तुम अपने सत्य और धर्म के मार्ग से नहीं हटोगे, क्योंकि अंत में सिर्फ वही तुम्हारे साथ जाएगा जो तुम्हारे कर्मों की पवित्रता में समाया होगा। तुम्हें अपनी राह खुद बनानी होगी। रास्ते तय नहीं होते, बनाए जाते हैं। और जो अपने सत्य के साथ खड़ा रहता है, उसका अंजाम चाहे जो भी हो, वो कमजोर नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपने भीतर की आग को बुझने नहीं दिया होता। जो अपने धैर्य और कर्म में अडिग रहता है, वही वक्त की धारा को मोड़ देता है। क्योंकि समय चाहे जितना भी बदल जाए, हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो जाएं, जो इंसान भीतर से शांत होता है वह बाहर के तूफानों से कभी नहीं डरता। ठोकरें अगर गिराती हैं तो वहीं से उठकर चलना भी सिखाती हैं। हर ठोकर एक सबक है, और हर सबक एक सीढ़ी बनता है उस ऊंचाई की तरफ जहां पहुंचकर इंसान खुद पर गर्व करता है। अपेक्षाएं जीवन का हिस्सा है, पर जब यही अपेक्षाएं टूटती हैं तो सबसे गहरा दर्द वहीं से शुरू होता है। जरूरी नहीं कि केवल दूसरों से की गई उम्मीदें ही तकलीफ दें, कई बार अपनी ही जिंदगी से की गई उम्मीदें भी अंदर तक तोड़ देती हैं। इसलिए लक्ष्य ऊंचे रखो, मगर उम्मीदें इतनी मत रखो कि जब टूटें तो आत्मा तक कांप जाए। जीवन का असली संतुलन यही है जहां ख्वाहिशें हों पर नियंत्रण में, जहां सपने हों पर सच्चाई से जुड़े हुए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जब हम अकेले पूरे घर को चला रहे होते हैं। मगर सच्चाई यह है कि यह घमंड करने का नहीं, आभार जताने का वक्त होता है। उस ऊपर वाले का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें यह ताकत दी कि तुम किसी के लिए सहारा बन सके। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन जब कोई दूसरों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाता है तो वह इंसान नहीं, खुदा का जरिया बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सबसे तेज जो चीज बदलती है वो इंसान की नीयत होती है। खून नहीं, मन बदलता है, और इतनी जल्दी बदलता है कि समझ भी नहीं आता कब कोई अपना पराया बन गया। इसलिए अंधविश्वास मत करो, क्योंकि दुनिया की सबसे नाजुक चीज है विश्वास। एक बार टूटा तो जुड़ भी जाए, पर वैसा कभी नहीं रहता। बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा, ये तीन चीजें कभी लौट कर नहीं आती। इसलिए जब बोलो तो सोच कर बोलो, जब भरोसा करो तो परख कर करो, और जब समय दो तो पूरे दिल से दो, क्योंकि जीवन किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता।
और एक बार जो पल चला गया वो दोबारा नहीं आएगा। अगर कभी ऐसा हो कि तुम हो, मैं हूं और बरसात हो जाए तो सोचो क्या बात हो जाए। मगर असल जिंदगी में हर पल बरसात जैसी रोमांटिक नहीं होती। कभी कभी तो यही बारिश दिल भीगा देती है और कोई आवाज तक नहीं होती। इसलिए रिश्तों में खूबसूरती तब होती है जब हम केवल पल नहीं बिताते बल्कि उन पलों को यादगार बना देते हैं। जिंदगी की रफ्तार तब दोगुनी हो जाती है जब जिम्मेदारी आ जाती है, और यही जिम्मेदारी हमें सिखाती है कि अपनी उम्मीदों को कैसे थाम कर चलना है। क्योंकि उम्मीदें जब जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो बस आंसू ही मिलते हैं, लेकिन उम्मीदें अगर संतुलित हों तो वही सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। मनुष्य का मन पल में बदल सकता है। यही वजह है कि विश्वास करने से पहले परखना जरूरी होता है, और अगर परखने के बाद भी टूट जाओ तो खुद को मत कोसो। समझो कि तुमने किसी को मौका दिया था इंसानियत दिखाने का, और वो सिर्फ अपनी असलियत दिखा गया। कभी कभी जो लोग तुमसे बात करने के लिए कभी तुम्हारा वक्त नहीं मांगते, वो ही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं। वो जो चुपचाप तुम्हारी खैरियत जानते हैं पर कभी जताते नहीं, वही रिश्ते सबसे गहरे होते हैं। रिश्तों की खूबसूरती ही यही है, ना हक्क की जरूरत हो ना शक की जगह हो, बस एक जुड़ाव हो। ऐसा जुड़ाव जो घड़ी की सुइयों जैसा हो, कोई तेज चले कोई धीमा, पर जुड़े रहें, साथ चलते रहें। हमें लगता है हम सब खुद में संपूर्ण हैं, मगर सच्चाई ये है कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कोई किसी की हंसी में छुपा होता है तो कोई किसी की चुप्पी में, लेकिन जब हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं, तो वहीं रिश्ता अमूल्य बन जाता है। जो खंडहर बन चुका है पर अब भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता, वही सिखाता है कि लगाव क्या होता है, रिश्ता निभाना कैसा होता है। पर जब हम किसी से ज्यादा जुड़ जाते हैं तब उम्मीदें जन्म लेती हैं, और यही उम्मीदें धीरे धीरे दुख की वजह बन जाती हैं। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव आत्मा को थका देता है, इसीलिए हर दिन खुद की मरम्मत करनी पड़ती है। लेकिन हर रोज एक नया नुक्स सामने आ जाता है। फिर भी मरम्मत जरूरी है, क्योंकि टूटने से बेहतर है खुद को फिर से जोड़ना सीख लेना। जो सच बोलना पसंद करते हैं उन्हें अकेले चलने का हुनर भी आना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को वो लोग कम पसंद आते हैं जो आईने की तरह साफ बोलते हैं। लोग मतलब की बात सुनना पसंद करते हैं, पर बात का मतलब समझना बहुत कम लोग जानते हैं। और वहीं लोग खास होते हैं जो शब्द नहीं, भाव पकड़ते हैं। रिश्ते फायदे से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं, और जब बात केवल फायदे की हो जाए तो फिर वो रिश्ता नहीं, एक सौदा बन जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को थाम कर रखो जो तुम्हें बिना किसी कारण के अपनाते हैं, जो बिना जताए निभाते हैं, जो बिना कहे समझ जाते हैं। हर समस्या के 3 हल होते हैं, स्वीकार कर लो, बदल दो या फिर छोड़ दो। मगर सबसे पहले उसे महसूस करो, उसे जियो, क्योंकि बिना समझे कोई निर्णय मत लो। तुम्हारा हर कदम तुम्हारे व्यक्तित्व की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं कभी किसी के साथ की आदत मत डालो, क्योंकि जब तुम्हारी खुशियां किसी और की मौजूदगी की मोहताज बन जाती है तब वो प्यार नहीं, एक निर्भरता बन जाती है, और निर्भरता हमेशा दर्द ही देती है। खुश रहो मगर खुद के साथ, ताकि कोई भी तुम्हारे मूड का मालिक ना बन पाए। अगर बदलाव आ रहा है तो उसे विरोध मत करो, उसे समझो, स्वीकार करो और उसे अपने पक्ष में मोड़ दो, क्योंकि वही व्यक्ति सफल होता है जो परिस्थितियों से हार नहीं मानता, बल्कि उन्हें अपने रास्ते का पुल बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, और उनका ज्ञान हर युग में हर मनुष्य के लिए उतना ही सत्य है जितना पहले था, जितना आज है, जितना आगे रहेगा। जब जीवन में कोई बात हमें भीतर से झकझोरती है और हम बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वही पल सबसे पवित्र होता है। जरूरी नहीं कि कोई हमेशा साथ दे, लेकिन अगर आपने खुद से साथ निभाना सीख लिया तो दुनिया के हर मोड़ पर आप खुद को संभाल लेंगे। जिंदगी वही नहीं जो हम देख रहे हैं, जिंदगी तो वो है जो हर रोज अंदर कुछ कहती है, कुछ छुपाती है, कुछ समझाती है। जब कोई साथ नहीं होता तब हमें समझ आता है कि सबसे मजबूत रिश्ता खुद से होता है। उस वक्त आंखों में आंसू नहीं होते, पर अंदर कुछ भीग रहा होता है, भरोसा, उम्मीद और शायद थोड़ा सा खुद पर यकीन। जिस दिन इंसान अपने अकेलेपन को अपनाना सीख लेता है, उस दिन से कोई भी रिश्ता उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी समझदारी बन जाता है। कोई आपका साथ दे या न दे, लेकिन खुद को खो देना सबसे बड़ी हार होती है। और यही बात जब धीरे धीरे समझ आती है
तब आप मुस्कुराने लगते हैं उन लोगों पर जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे और खुद पर जो कभी उनकी बातों से टूट जाया करते थे। देना बहुत आसान है जब दिल बड़ा हो, लेकिन लेना मुश्किल हो जाता है जब आत्मा छोटी हो। किसी के लिए कुछ अच्छा करना आपकी इंसानियत है, लेकिन उसकी कदर करना सामने वाले की ज़मीर। ये ज़मीर, ये फ़र्ज़, ये भावनाएं, ये सब चीज़ें अब शब्दों में रह गई हैं। लोग अब बातें करते हैं एहसान की, पर याद नहीं रखते उस वक्त को जब आपने उन्हें टूटने से बचाया था। भरोसा कभी कहाँ नहीं जाता, वो तो हर रोज़ निभाया जाता है। लेकिन अब लोग भरोसे को भी ट्रेंड बना चुके हैं। वक्त देखकर बदल जाते हैं, फ़ायदे देखकर जुड़ते हैं, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो सवाल तक नहीं करते। और उस वक्त आपको ये समझ आता है कि दरअसल आपने किसी और से नहीं, खुद से धोखा खाया है। जिसने कभी बिना कुछ कहे आपका हाल जाना हो, वो अगर आज आपको अनदेखा कर दे तो तकलीफ नहीं होती, बल्कि खुद से सवाल होता है, क्या मैं इतना बुरा था? लेकिन नहीं, आप बुरे नहीं थे, आप सच्चे थे। और सच्चाई हमेशा समय लेती है खुद को साबित करने में। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता जरूरी नहीं कि आपको कुछ दे, कुछ रिश्ते सिर्फ आपको खुद से मिलाने आते हैं। और वो मिलना इतना गहरा होता है कि आप एक दिन समझ जाते हैं कि सबसे बड़ा रिश्ता वही होता है जो आपने खुद से बनाया होता है। अगर आपकी नीयत साफ है तो कभी मत डरिए कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं, क्योंकि नीयत का फल देर से सही लेकिन मिलता ज़रूर है। और जब मिलता है तब जो लोग आपकी मेहनत पर हंसा करते थे, वही लोग ताली बजाते हैं और कहते हैं, ये तो किस्मत वाला है। लेकिन आप जानते हो ना, वो किस्मत नहीं थी, वो आपकी चुप्पी थी, आपकी मेहनत थी, आपकी टूटी रातें, आपकी खोई हंसी, और वो उम्मीद जो आपने खुद से नहीं छोड़ी थी। हर मंजिल तक रास्ता होता है और हर रास्ते में ठोकरें भी, पर जो ठोकरों से डर जाए वो कभी अर्श को नहीं छू सकता। रास्ते वही आसान लगते हैं जिन्हें चलने की आदत होती है। जिंदगी में सबसे गहरा घाव तब नहीं लगता जब कोई चला जाए, बल्कि तब लगता है जब किसी पर किया गया भरोसा बिखर जाए। क्योंकि दिल टूटने का इलाज मिल सकता है, लेकिन भरोसे के टूटने पर खामोशी घर कर जाती है। ऐसी खामोशी जो सुनाई तो नहीं देती, पर अंदर ही अंदर सब कुछ तोड़ जाती है। टूटना कभी भी अंत नहीं होता, बल्कि वह तो एक नई शुरुआत की पहली सीढ़ी बनता है। एक इशारा कि अब और मजबूत बनो, अब और गहरा सोचो, अब और सच्चा जियो। जब दिल कहे कि कोई तुम्हें क्यों नहीं समझता, तो थोड़ा रुक कर खुद से पूछो, क्या तुमने खुद को पूरी तरह समझा है? क्योंकि इस जीवन में वो लोग ही खुद को खो बैठते हैं जो सबको खुश करते करते खुद से समझौता करने लगते हैं। और यही से शुरुआत होती है उस दर्द की जो न दिखता है, न समझाया जा सकता है, बस महसूस होता है। बुजुर्गों के पास बैठना कोई वक्त गुजारने का तरीका नहीं होता, वह तो एक अनुभव की पाठशाला होती है। कुछ लम्हों में वो सब सिखा जाते हैं जो जिंदगी सालों में भी नहीं समझा पाती। उनके मौन में भी वो सीख छुपी होती है जो दुनिया के शोर में खो जाती है। इसलिए जब भी मौका मिले उनके पास बैठो। वहां कोई किताब नहीं होती, पर वहां जिंदगी का सबसे सच्चा पाठ जरूर मिलता है। माफ करना एक ताकत है, लेकिन खुद ऐसा बन जाना कि दूसरों को तुम्हें माफ करने की जरूरत ही न पड़े, यही असली सफलता है। इंसान गलतियों से सीखता है, लेकिन जो बार बार वही गलती करता है वह सीख नहीं रहा, बस दोहरा रहा है। और ऐसा इंसान सिर्फ खुद नहीं टूटता, दूसरों को भी तोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारी अनदेखी करे और तुम फिर भी उसे अपनी अहमियत समझाते रहो। जो तुम्हें नजरअंदाज करता है उससे नजरें मिलाने की जरूरत भी नहीं। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमसे कोई न रूठे, लेकिन अगर कोई खुद ही दूर हो जाए तो उसे रोकने की भी जरूरत नहीं। कुछ रिश्ते दूर ही अच्छे लगते हैं, कम से कम तब तक जब तक पास आकर वो जख्म न बन जाए। हर शुरुआत डराती है, क्योंकि हर नई शुरुआत पुराने नुकसान की याद ले आती है। लेकिन वही तो असली चुनौती है, डर से पार जाना और खुद को फिर से खड़ा करना। सफल वही होता है जो हारने के बाद भी उठ खड़ा होता है, क्योंकि हार सिर्फ एक स्थिति है, स्थायी नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें रहना भी मुश्किल होता है और दूर जाना भी। ऐसे रिश्ते जिंदगी को उलझा देते हैं, नजदीकियां घुटन बन जाती हैं और दूरियां तन्हाई। पर कभी कभी उस घुटन से बाहर निकलना ही राहत होता है, और तन्हाई राहत से ज्यादा सुकून।
बाधाएं तब तक बड़ी लगती हैं जब तक हमारी नज़र लक्ष्य से हट न जाए। जिस दिन हम अपने लक्ष्य पर टिके रहना सीख जाते हैं, उस दिन सबसे बड़ी रुकावट भी रास्ता बन जाती है, और तभी पता चलता है कि मुश्किलें हमें नहीं रोक सकती, बस हमारी नज़र का भ्रम थी। कभी समझौता मत करो अपने आत्मसम्मान से, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, क्योंकि जो इंसान खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता वह किसी के साथ कभी मजबूती से नहीं चल सकता। सत्य कभी झुकता नहीं, और जो झुक जाए वह सत्य नहीं होता। समझौते रिश्तों में हो सकते हैं, मूल्यों में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इच्छाएं तुम्हें तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारे मूल्य और तुम्हारी पहचान से दूर कर दें, वो इच्छा नहीं होती, वो एक छलावा होती है। और कोई भी छलावा चाहे जितना भी आकर्षक लगे, अंत में वो तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। लालसा तब तक ठीक है जब तक उसमें तुम खुद को न गिरवी रखो। जब तुम्हें अपने स्वाभिमान से समझौता करना पड़े तो वहां रुक जाना ही समझदारी होती है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है वह तुम्हारे प्रयास से नहीं, तुम्हारे प्रयास की सच्चाई से तय होता है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथों से लिखी जा रही है, लेकिन परिणाम की स्याही ईश्वर के पास है। इसलिए न भाग्य को कोसो, न भविष्य से डरोगे, बस वर्तमान को पूरी ईमानदारी से जीते जाओ। आत्मविश्वास ये कोई किताब से सीखी जाने वाली बात नहीं होती, ये तो हर हार, हर चोट, हर उपहास के बाद भीतर से जन्म लेता है। जिस दिन तुमने खुद से कहा, अब बस, अब मुझे खुद पर भरोसा करना ही होगा, उसी दिन से आत्मविश्वास पल पल तुम्हारे भीतर सांस लेने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें आत्मविश्वास नहीं, वह चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह कायर ही कहलाएगा। और जो बुद्धिमान होकर भी निर्णय न ले पाए, वह सिर्फ ज्ञान का भार ढोता है, उसका उपयोग नहीं करता। जिंदगी तुम्हें ऐसे लोगों से भी मिलाएगी जो तुम्हारे अच्छे खासे जीवन को हिलाकर रख देंगे। वो तुम्हारे भरोसे से खेलेंगे, तुम्हारी सच्चाई को कमजोरी समझेंगे, लेकिन वहीं लोग तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबक बनेंगे। ये लोग तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा किसे करना चाहिए और किन से खुद को बचा कर रखना चाहिए। इसलिए जब कोई तुम्हारे जीवन में तूफान बनकर आए तो डरना नहीं, समझ लेना कि यह भी तुम्हारी सीख का हिस्सा है, यह भी तुम्हारे बनने की प्रक्रिया है। कुछ लोग इतने गहरे दुख देख लेते हैं कि एक वक्त के बाद दुख भी उन्हें नहीं तोड़ पाता। वो रोते नहीं, चुप रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो भावनाहीन हैं। वो बस जिंदगी के थपेड़ों से मजबूत हो गए हैं। उन्होंने हर दर्द को सीने में जगह दी है, लेकिन खुद को उसकी आग में जलने नहीं दिया। कभी ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया सलाह देने में लगी है, तुम्हें बताने में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। लेकिन जब तुम्हें सच में मदद की जरूरत होती है तो वही लोग कहीं नजर नहीं आते। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारी होती है, इसलिए खुद को तैयार करो, अपनी शक्ति पहचानो और अपने संघर्ष खुद पार करो। जो भरोसा एक बार टूट जाए वो कभी वैसा नहीं जुड़ता जैसा पहले था। दिल तो फिर भी धड़कता रहता है, लेकिन भरोसा वो खामोश हो जाता है। इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले खुद से पूछो कि क्या तुम उसे टूटने पर संभाल सकोगे, और अगर भरोसा कर ही लो तो फिर उसे निभाने के लिए डटे रहो, क्योंकि भरोसा कोई खेल नहीं होता, ये वो पुल होता है जो दो आत्माओं को जोड़ता है, और अगर एक भी तरफ से दरार आ जाए तो दूसरा भी डगमगा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ जवाब वक्त देता है और कुछ वक्त ले लेता है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो लोग तुम्हारी परछाई में भी साथ निभाएं वही जीवन की असली दौलत होते हैं। जिंदगी में अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा दर्द देते हैं जिनके लिए हम सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं, लेकिन इसी पीड़ा में वह तजुर्बा छिपा होता है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। क्योंकि जब दिल बार बार टूटता है तो आत्मा सीख जाती है कि किसे पकड़ना है और किसे छोड़ देना है। कभी कभी जो दूरी हमें दर्द देती है वही हमें खुद से मिलवा देती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो साथ होकर भी अधूरे होते हैं, और कुछ दूर होकर भी हर सांस में हमारे साथ होते हैं। और यही असली रिश्ता होता है जो वक्त के साथ फीका नहीं पड़ता, बल्कि वक्त की मार में और भी गहरा हो जाता है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं,
लेकिन जो नहीं बदलता वह है हमारे अंदर की वो उम्मीद जो बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़ी होती है। सच्चा सुकून न भीड़ में है न शोर में, बल्कि उस खामोशी में है जहां तुम्हारा मन खुद से संवाद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को जान लिया उसने ही संसार को जीत लिया। और यही आत्मज्ञान तुम्हें सच्ची शांति देता है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। मतलबी लोग कभी भी तुम्हारी अच्छाई को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें तुमसे नहीं, तुम्हारे काम से मतलब होता है। लेकिन सच्चे लोग तुम्हारी खामियों के बावजूद तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, बिना कोई शर्त लगाए। ऐसे लोग जीवन में दुर्लभ होते हैं। इन्हें पहचानना और संजोकर रखना यही असली बुद्धिमानी है। जब जीवन हर मोड़ पर सवाल करता है तो उत्तर ईश्वर के पास नहीं, तुम्हारे धैर्य में छिपा होता है। और याद रखो, धैर्य का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से वापसी तो मुमकिन नहीं होती, लेकिन आगे का रास्ता भी धुंधला होता है। ऐसे में तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा रास्ता बनाता है। अगर तुमने ठान लिया है कि रुकना नहीं है तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। तुम्हारा दर्द तुम्हारा गुरु बन सकता है अगर तुम उससे भागो नहीं, बल्कि उसे समझो। हर चोट तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आती है और हर धोखा तुम्हें खुद से मिलवाने। समझ लेना कि हर किसी की बातें गंभीरता से लेना तुम्हारे मन को थका देगा। कुछ लोग बस इसलिए बोलते हैं ताकि तुम्हारा हौसला कम कर सके, लेकिन जो लोग तुम्हें सच्चे दिल से समझते हैं उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। उनका साथ ही सबसे बड़ी संबल होता है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा चोट देते हैं। लेकिन यही वो चोट है जो हमें खुद पर भरोसा करना सिखाती है। समय सिखा देता है कि किसे बचाना है और किसे खुद से दूर कर देना है। जब इंसान बार बार एक ही ठोकर खाता है तब उसे अपनी राह खुद बनानी पड़ती है, और यही राह उसे उसकी असली मंजिल तक ले जाती है। याद रखो, समुद्र में चाहे जितनी भी मिठास घोल दो वह कभी मीठा नहीं होगा। उसी तरह कुछ लोग चाहे जितनी बार कहें कि वे तुम्हारे हैं, उनका व्यवहार ही उनकी सच्चाई को उजागर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी यह समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला तुम्हारी कद्र कर रहा है या बस तुम्हारा इस्तेमाल। लोग मुस्कुराते हैं मगर उनके इरादे छुपे रहते हैं, और यही दुनिया का सच है। तुम्हें हर बार अपनी भावना खुद ही पहचाननी होगी। आत्मविश्वास ही वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती है, और जो जितना खुद पर विश्वास करता है उतना ही इस दुनिया की भीड़ में अपने लिए रास्ता बना लेता है। सच्चा धन पैसों में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, रिश्तों और सच्चे प्रेम में होता है। दौलत से जुड़ाव रखने वाले लोग अक्सर भावनाओं से बेईमानी करते हैं, क्योंकि उनका प्रेम इंसानों से नहीं, चीजों से होता है। इसलिए अगर तुम्हारा सम्मान दांव पर लग जाए तो चीजें छोड़ देना सीखो, क्योंकि कुछ चीजें अकड़ से नहीं, आत्मसम्मान के लिए छोड़ी जाती हैं। गिरना हार नहीं होता, बस यह संकेत होता है कि एक नई उड़ान की तैयारी हो रही है। जहां गिरने का डर खत्म, वहीं उड़ने की शुरुआत होती है। हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। समय चाहे जैसा भी हो, अपनी अगली सुबह को खुद चुनो। दूसरों की अपेक्षाओं में उलझ कर मत रहो। तुम्हारा मूल्य केवल वह जानता है जिसने तुम्हें बनाया है, ईश्वर। निस्वार्थ लोगों को यह संसार बार बार परखता है, लेकिन हर बार परीक्षा में पास होने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी खामोश रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो सच्चा होता है वह विवाद नहीं करता, वह समाधान खोजता है। बहस से रिश्ता टूट सकता है, लेकिन मौन से रिश्ते का मूल्य बढ़ता है। संगति और मार्गदर्शन दो ऐसे स्तंभ हैं जो जीवन को संतुलित रखते हैं। बाकी सब तो भ्रम है। सही मार्गदर्शन मिल जाए तो इंसान खुद को खोते खोते भी पा सकता है। मेरे चक्कर में फंसने का मतलब उलझना नहीं है, बल्कि बाकी सभी चक्करों से मुक्त होना है। और यही है वो सच्ची समझ जहां आत्मा स्थिर होती है। सत्य शब्दों में नहीं, मौन में होता है। तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। इसलिए किसी की तारीफ पर मत टिको, बल्कि ये देखो कि जब तुम्हारा समय बुरा हो तब वो कितने खरे निकलते हैं। जब मन स्थिर होता है तभी भीतर शांति का अनुभव होता है, वरना बाहर का शोर भीतर की चुप्पी को निगल जाता है। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता,
कुछ जवाब मौन में होते हैं, कुछ लड़ाइयां शब्दों से नहीं नजरों से लड़ी जाती हैं, और कुछ फैसले अपने दर्द के साथ चुपचाप लेना ही ठीक होता है। कभी कभी अपने आत्मसम्मान के लिए वो रिश्ता छोड़ना पड़ता है जो कभी रूह की सबसे बड़ी जरूरत लगता था। कुछ लोग तुम्हें तभी तक समझेंगे जब तक तुम उनकी अपेक्षाओं में खरे उतरोगे, और जैसे ही तुम खुद के लिए खड़े होने लगोगे वे तुम्हें बदल गया कहकर छोड़ देंगे। लेकिन यही तो असली शुरुआत होती है, अपने लिए खड़े होने की, खुद को समझने की। किसी की परवाह करते करते खुद को मत खो देना। यह संसार सब कुछ लौटा सकता है पर खोई हुई पहचान नहीं। इसलिए जब लगे कि तुम सिर्फ सहारे बनकर रह गए हो तो खुद के लिए खड़े होना सीखो। तुम्हारी भावनाएं भी उतनी ही कीमती हैं जितना तुम दूसरों की मानते हो। और याद रखो, जब कोई तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों के साथ स्वीकार कर ले तभी समझो कि वह तुम्हारा है। बाकी तो सब वक्त के साथ बदल जाते हैं। सतगुरु या ईश्वर ही हैं जो तुम्हें हर रूप में, हर हाल में स्वीकारते हैं, तुम्हारे अंदर की अच्छाई के लिए, नॉट तुम्हारी परफेक्शन के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, चीनी डालने से समुद्र मीठा नहीं होता। उसी तरह मतलबी लोग चाहे जितना तुम्हारे करीब हो जाएं, वे अपने मतलब के बिना तुम्हारे अपने नहीं बन सकते। इसीलिए जो तुम्हें दिल से अपनाए उसी पर विश्वास करो। कुछ उलझनों का हल वक्त पर छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि सही जवाब सही समय पर ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने जीवन में कभी ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? अगर तुमने गलत लोगों से सामना नहीं किया तो सही की पहचान कैसे करोगे? ये जो कठिनाइयां हैं ना, ये तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि कुछ नया सिखाने आती हैं। और सिखाने के लिए कभी कभी तुम्हें सबसे ज्यादा उसी रास्ते पर चलाया जाता है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। दुनिया को समझना जितना कठिन है, खुद को समझना उतना ही जरूरी। जब तुम खुद को समझ जाते हो तभी तुम अपने रास्तों को रोशनी दे पाते हो। और जब तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे कर्मों से बोलता है तब किसी परिचय की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि असली पहचान वो नहीं होती जो तुम्हें लोग देते हैं। असली पहचान तो वो होती है जिसे तुम खुद बनाते हो, अपने फैसलों से, अपने व्यवहार से, अपने धैर्य से। यह कलयुग है, यहां अगर तुम मिठाई बनोगे तो लोग तुम्हें खा जाएंगे। इसलिए कभी कभी तुम्हें करेला बनना पड़ता है ताकि लोग तुम्हें सिर्फ चखें, निगल ना जाएं। ये मतलब की दुनिया है, यहां हर मासूम चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता और हर मुस्कान के पीछे कोई सच्चा सुख नहीं छुपा होता। कभी कभी लगता है यही वह जवानी है जिसके सपने बचपन में देखे थे, लेकिन अब जब जवानी आई तो मासूमियत खो गई। जब छोटे थे तो बड़े होने की जल्दी थी, अब बड़े हो गए हैं तो उस बचपन की मासूमियत को छूने की तड़प है। जीवन की यह विडंबना हर किसी की आंखों से चुपचाप बहती है। यकीन रखो खुद पर, क्योंकि उम्मीद झूठी हो सकती है लेकिन आत्मविश्वास नहीं। एक दिन तुम अपनी अलग पहचान जरूर बनाओगे। बस उस दिन का इंतजार ना करो बल्कि हर दिन उसे पाने की कोशिश करो। जब लोग तुम्हारी चुप्पियों में आवाजें सुनने लगें तब समझना कि तुमने खुद को समझना शुरू कर दिया है। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। कई बार लोग अपने दर्द को छुपाने के लिए सबसे ज्यादा हंसते हैं। इसलिए किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो। खुदा हर उस दिल को सुकून दे जो रो नहीं सकता, जो चीख नहीं सकता, जो सिर्फ सह रहा है। जैसे जैसे तुम दुनिया को समझते जाओगे वैसे वैसे अकेले होते जाओगे, लेकिन यह अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि वह खामोश ताकत है जो तुम्हें भीतर से स्थिर करती है। यह वह दृष्टि है जो दुनिया की असलियत दिखाती है। और जब सच्चाई दिखाई देने लगे तब बहुत सारे चेहरे नकाब में नजर आने लगते हैं। जब कोई पास होता है तो उसकी अहमियत नहीं समझ आती, लेकिन जब वह चला जाता है तो वो हर पल सालने लगता है। हम अक्सर जिंदा लोगों को रुला देते हैं और मरने के बाद उन्हें याद कर कर के माफियाओं मांगते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है इंसानी रिश्तों की। कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। अगर तुम्हारे कर्म सही हैं तो तुम्हें कभी खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमेशा अपना आत्मसम्मान ऊपर रखो। अगर किसी को तुम्हारी कद्र करनी है तो वो तुम्हारे बिना बोले तुम्हारी गहराई समझेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कुछ चीजें इसलिए छोड़नी पड़ती हैं क्योंकि वे तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही होती हैं, ना कि तुम्हारे अहंकार को। खुद को इतना मत झुकाओ
कि कोई तुम्हें रौंद कर आगे निकल जाए। दुनिया वही करती है, इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारा इस्तेमाल करने की हिम्मत ना करें। कभी कभी यह समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि लोग तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं या तुम्हारा इस्तेमाल। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारी मजबूरी को मौका बना लेंगे, लेकिन अगर तुम खुद को जान गए तो फिर कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। और फिर जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो ना, तब सच्चा सुकून महसूस होता है, क्योंकि सच्ची शांति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। और जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तब तुम दूसरों की अफवाहों से ऊपर उठ जाते हो, और तब यह समझ आता है कि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बह रही होती है। इसलिए तारीफों में खो मत जाना, देखो कि कौन तुम्हारे लिए वाकई खड़ा है। सत्य शोर में नहीं होता, वह मौन में पाया जाता है, और जो तुम्हें शांति देता है वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। रिश्ते बहस से नहीं बचते, खामोशी से टिकते हैं। हर जवाब जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। और सच्चे लोग वही होते हैं जो विवाद से ऊपर उठकर समाधान खोजते हैं, ना कि आग में घी डालते हैं। जो मौन में छिपा है वही सबसे गहरा सत्य होता है। शब्द भले ऊंचे हों, पर सच की गहराई हमेशा खामोशी में होती है। ये वो दौर है जहां रिश्ते मोबाइल की स्क्रीन जितने आसान हो गए हैं, जहां प्यार, अपनापन, दोस्ती कुछ क्लिक्स में जुड़ते हैं और उसी रफ्तार से डिलीट हो जाते हैं। इस मशीनी दुनिया में जहां मुलाकातें बस सीन हो जाती हैं, वहां जिनकी यादें दिल से जुड़ी होती हैं वो कभी डिलीट नहीं होती। सच्चे लोग चाहे पास हों या दूर, वो हमेशा तुम्हारे अंदर जीवित रहते हैं। इसीलिए उन्हें थामे रखो, जो बिना बोले भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि असली रिश्ता वही होता है जहां मौन समझा जाता है और नजरें जवाब बन जाती हैं। इसलिए अपने दर्द को दुनिया को नहीं, बस उस ईश्वर को सौंप दो जो बिना कहे भी तुम्हारी हर भावना को पढ़ लेता है। टूटे हुए दिल और गिरते हुए आंसू सिर्फ वही देखता है जो आंखें नहीं आत्मा से देखता है। और हां, ये मत भूलो कि जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से कभी व्यक्त नहीं हो सकता। जीवन की गहराइयों को कोई भी किताब नहीं समझा सकती। जो सिखाने का काम तकलीफें करती हैं, वो ज्ञान सबसे अमूल्य होता है। जो कहते थे तुमसे नहीं होगा, उन्हें जवाब देने के लिए सबसे बड़ी चीख है तुम्हारी सफलता की खामोशी। हिम्मत रखना, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अंधेरे में भी चलने का हौसला रखते हैं। अगर तुम हार नहीं मानते तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। समस्याएं कमजोर करने नहीं आती, वो तुम्हें सिखाने और संवारने आती हैं। सोच अगर सकारात्मक हो तो हर दुख अवसर बन जाता है। कुछ रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, जो पहली ही हवा में बिखर जाते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे आंधियों में भी टिके रहते हैं। हर साथ को साथ मत समझो। कुछ लोग पास होते हुए भी तुम्हारी जड़ों को काट रहे होते हैं। चप्पल जैसे लोग साथ तो देते हैं, लेकिन पीछे से कीचड़ भी उछालते रहते हैं। इसलिए आंखें बंद करके किसी पर भरोसा मत करना और हर मुस्कुराहट को अपनापन मत मानना। श्री कृष्ण कहते हैं, समय रहते इंसानों की कदर करना सीखो, क्योंकि अक्सर हम जिंदा लोगों को रुलाते हैं और मरे हुए लोगों से माफी मांगते हैं। जब तक कोई पास होता है उसकी अहमियत नहीं समझ आती, लेकिन जब चला जाता है तब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। सफलता तब है जब तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बन जाए और तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत ना पड़े। अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत देना। कुछ चीजें अकड़ से नहीं बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए छोड़नी पड़ती हैं। खुद को इतना मत गिराओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगें। जो खुद पर विश्वास करता है वही आगे बढ़ता है। आत्मविश्वास ही वो ताकत है जो तुम्हें गिरते हुए भी मुस्कुराना सिखाती है। और याद रखना, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, वह तो एक आशीर्वाद है जो तुम्हें दुनिया की सच्चाई से परिचित कराता है। जैसे जैसे इंसान को दुनिया की समझ आती है वह अकेला होता जाता है, लेकिन वह अकेलापन एक नई दृष्टि देता है, एक अलग शांति देता है। खुदा उन्हें सुकून दे जो अपनी तकलीफ किसी से बांट नहीं सकते। हर हंसते चेहरे के पीछे एक अनकहा दर्द होता है। इसलिए जितना हो सके दूसरों के जीवन में राहत की वजह बनो। यही सबसे सच्चा धर्म है। किसी टूटे हुए को थोड़ा संभाल लेना। जो सच में तुम्हें जानता है उसे तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं होती, और जिसे सफाई देनी पड़ जाए
उससे ज्यादा बेगाना कोई नहीं। आज के दौर में लोग इंसान नहीं, हालातों से रिश्ते बनाते हैं। तुम रोते रहो या चुप रहो, जिसे साथ देना होगा वो बिना कहे भी तुम्हारे पास होगा, और जिसे छोड़ जाना है वो तुम्हारी सिसकियों में भी खुद को मासूम साबित कर देगा। सादगी की बातें करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब मौत सामने होती है तब भी लोगों के होठों पर सिर्फ दौलत और जमीन के हिसाब होते हैं। इसलिए खुद को उस भीड़ से अलग रखो जहां इंसानियत सिर्फ शब्दों में बची है। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो शोर नहीं मचाते, और जिनका दिल साफ होता है उन्हीं को सबसे ज्यादा गलत साबित करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सच कड़वा होता है और दुनिया हमेशा मीठा झूठ चुनती है। अगर तुम्हारा मौन लोगों को चुभने लगे तो समझ लेना कि तुम्हारी मौजूदगी ही कुछ लोगों के स्वार्थ पर बोझ है। लेकिन खुद को बदलना मत, क्योंकि समय हर चेहरे से नकाब हटाता है। गहरे रिश्तों में खालीपन अक्सर अपनों ने ही दिया होता है। दर्द तो वही देते हैं जिनसे हम उम्मीद रखते हैं, और उम्मीदें वहीं से टूटती हैं जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। जो मैसेज अब नहीं आता वही सबसे बड़ा मैसेज होता है कि तुम अब किसी की प्राथमिकता में नहीं हो। किसी का चुप रहना भी कभी कभी बहुत कुछ कह जाता है। बस समझने के लिए दिल चाहिए, कान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि किसी की मुस्कान के पीछे एक टूट चुकी दुनिया होती है, लेकिन हम देख नहीं पाते। जो कहते हैं मैं ठीक हूं, अक्सर वही रात के अंधेरे में अपने आंसुओं को तकिए में छुपाते हैं। इसलिए अगर कोई तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है तो उसे कभी अनदेखा मत करना, क्योंकि जब वो चला जाएगा तब तुम्हारे पास यादें तो होंगी, पर वह इंसान नहीं। बातें करना इसीलिए कम कर दिया क्योंकि लोगों से अपनी ही बुराइयां सुननी पड़ती हैं। ये दुनिया सामने मुस्कुराती है और पीठ पीछे तुम्हारा तमाशा बनाती है। इसलिए शब्दों से नहीं, कर्मों से बात करो। जो बिना कहे समझे वही तुम्हारा है। बाकी सब बस भीड़ हैं जो वक्त पड़ने पर चेहरे बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो चुप्पी जिसमें दिल बोलता है वो शब्दों से कहीं ज्यादा गूंजती है, और हर वो रिश्ता जो समय की मार झेल जाता है वो ही असली होता है। इसलिए किसी से खुद को साबित मत करो, बस कर्मों से अपनी पहचान बनाओ, क्योंकि सच्चे भाव किसी प्रमाण के मोहताज नहीं होते। कभी कभी तुम्हें अपना सब कुछ लुटा देने के बाद पता चलता है कि सामने वाले को तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं थी, बस सुविधा चाहिए थी। इसलिए खुद को बचा कर रखो। भावनाओं में बहकर उस जगह मत बहो जहां तुम्हारी कोई कद्र नहीं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा वही देते हैं जिनके लिए तुमने सबसे ज्यादा किया होता है। यही जिंदगी का कड़वा लेकिन गहरा सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक कोई हमारे पास होता है तब तक हम उसकी अहमियत नहीं समझते, लेकिन जब वह चला जाता है तब हमें एहसास होता है कि जिसे हमने हल्के में लिया था वह ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी था। रिश्ते जब तक सामने होते हैं हमें उनके दर्द, उनके त्याग, उनके मौन में छिपे प्रेम की गहराई नहीं दिखती, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। किसी को सच्चे मन से समझ पाना यही इस युग की सबसे दुर्लभ सेवा बन गई है। आजकल लोग इतने पास रहकर भी कितने दूर हैं, और कितने दूर होकर भी दिल से जुड़े हैं। यह समझ वही पाता है जो खुद कभी अकेलेपन की चुप्पियों से गुजरा हो। इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जितनी भीड़ बढ़ रही है उतना ही अकेलापन फैलता जा रहा है। इंसान के पास समय नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज कम है वो है समझ। अब लोगों के पास रिश्तों को निभाने का वक्त नहीं, पर हिसाब रखने का बहुत वक्त है। इसलिए अगर कोई तुम्हें बिना शर्त समझता है, तुम्हारे बिना बोले तुम्हारे दर्द को पढ़ लेता है, तो उसे खोने की गलती मत करना, क्योंकि कुछ रिश्ते दिखावे से नहीं सच्चे जज्बात से जिए जाते हैं, और वे बहुत कीमती होते हैं। दर्द का असली मतलब वही जानता है जो खुद उससे गुजरा हो। जो मुस्कुराते हैं वही ज्यादा रोते हैं, और जो कहते हैं मैं ठीक हूं, अक्सर वे अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। इसलिए जब भी किसी को देखो उसके पीछे छिपे संघर्ष को भी समझो। हम अक्सर दूसरों के दुख को छोटा मान लेते हैं, बिना यह समझे कि वह किस हालात से गुजर रहा है। यह दुनिया बहुत चालाक है।
यहां हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुफ्त की चीज बिना कीमत के नहीं आती। एक चूहे को भी तभी समझ आता है कि पिंजरे का खाना जाल है जब वह फंस चुका होता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते वही होते हैं, धोखा देते हैं पर फिर भी दिल में बसे रहते हैं, जैसे लकीरें हाथों में टूटती हैं, बिखरती हैं पर मिटती नहीं। कुछ लोग तुम्हें दर्द देंगे लेकिन उसी दर्द से तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म होगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हें बीच राह में छोड़ा वे सिर्फ तुम्हें हल्का समझ बैठे, पर याद रखो जो अपने होते हैं वे किसी भी तूफान में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। जो छोड़ देते हैं वो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। इसलिए जिस किसी ने त्याग किया उसे तुम भी सम्मान पूर्वक विदा कर दो, और जिन्होंने तुम्हारा हाथ थामा उन्हें कभी मत छोड़ो। बिना कहे जो समझ जाए वही अपना होता है, और जो हर बार तुम्हें ही समझने को कहे वह कभी तुम्हारा नहीं होता। शब्दों से नहीं, भावनाओं से रिश्ते निभाए जाते हैं। इसीलिए हमने भी बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सुना, लेकिन जुबान नहीं खोली। जवाब देना आता था, लेकिन परवरिश ने सिखाया कि हर लड़ाई शब्दों से नहीं, शांति और धैर्य से जीती जाती है। और जो सच में बुद्धिमान होते हैं वे हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वक्त का जवाब वक्त ही देता है। आजकल लोग सामने हंसते हैं, पीछे झर उगलते हैं। हमने भी सुना है अपने बारे में अपने ही करीबी लोगों से, मगर फिर भी चुप रहे, क्योंकि हमारा कर्म बोलता है और कर्म कभी झूठ नहीं बोलता। लोग बदल जाते हैं, उनकी प्राथमिकताएं भी। जब किसी का एक मैसेज तक नहीं आता तो वह भी एक मैसेज होता है कि अब तुम उनकी दुनिया में नहीं रहे। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी अहमियत कम हो गई, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें खुद को अपनी प्राथमिकता बनाना होगा। हर बार उम्मीद करना सही नहीं होता, क्योंकि कभी कभी वही लोग सबसे ज्यादा तोड़ते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़ते हैं। इसलिए भावनाओं में बहकर किसी को इतना मत दे दो कि जब वह लौट कर न आए तो तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ भी न बचे। अपने आत्मसम्मान को अपनी सबसे पहली प्राथमिकता बनाओ। याद रखो, हर वक्त हर किसी के लिए होना जरूरी नहीं होता, खास तौर पर तब जब तुम्हारे लिए कोई नहीं होता। जो भी बनना है अपने दम पर बनो, क्योंकि अगर तुम किसी और की उंगली पकड़कर शेर भी बन गए तो वह जंगल वाला नहीं, सर्कस वाला शेर होगा, जो अपनी शक्ति से नहीं किसी और के इशारे पर दहाड़ता है। अगर जिंदगी में कभी अंधेरा ना हो तो सुबह की रोशनी की असली कीमत कैसे पता चले? अगर कभी गिरना ना हो तो उठने की कोशिश में लगी उम्मीद की चमक कैसे समझ आए? दुख अगर न हो तो इंसान की भावनाएं बस शब्दों में बंध कर रह जाएं। परिस्थिति वही रहती है, लेकिन जो इंसान अपने सोच को नहीं बदलता वही बार बार उसी दर्द में लौटता है। हर दिन शिकायतें करने से बेहतर है कि उस दिन से कुछ सीखो, क्योंकि जब तक तुम बदलना नहीं चाहोगे हालात तुम्हारे खिलाफ ही खड़े रहेंगे। कभी कभी तुम रोते हुए सोते हो और कभी सोते हुए भी रोते रहते हो, लेकिन यह आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी आत्मा की आवाज होते हैं। ये बताते हैं कि तुम अब भी इंसान हो, अब भी तुम्हारे भीतर सच्चाई और संवेदना जिंदा है। गलती हमेशा सच की नहीं होती। दरअसल हमें वही पसंद आता है जो मीठा लगे, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो। इसीलिए जब कोई सच बोलता है तो वह हमें कड़वा लगता है, लेकिन वही कड़वा सच एक दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा चोट वहीं से मिलती है जहां से उम्मीदें सबसे ज्यादा होती हैं। अगर तुम्हारे अपने ही पराये हो जाएं तो दूसरों से क्या शिकायत करोगे? बहुत करीब से देखा है कि जिसे तुम अपना समझते हो वही सबसे पहले अजनबी बनता है। हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता और हर चुप इंसान पराया नहीं होता। पहचानना सीखो, वरना कई बार वे भी पीठ में खंजर घोंप देते हैं जिन्हें तुमने ढाल समझा होता है। शेर भी तब हार जाता है जब उसके दोस्त ही दुश्मन के जाल में शामिल हो जाएं। इसीलिए सच्चे मित्र को पहचानना सीखो, क्योंकि एक गलत भरोसे का परिणाम कई सालों की ताकत को खत्म कर देता है। हम अक्सर उनके साथ बुरा कर बैठते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं और जिनके बिना हम अधूरे हैं। लेकिन जब वे दूर चले जाते हैं तब उनकी असली कीमत समझ आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक कोई पास में होता है हम उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करते हैं, पर जब वह चला जाता है
तब वो खालीपन सब कुछ चीरने लगता है। समझने वाला अगर सामने हो तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब ऐसा दौर है जहां सबसे ज्यादा जरूरत समझदारी की है, और यही सबसे ज्यादा कमी है। हर किसी के पास वक्त कम है, लेकिन समझ और संवेदना और भी कम हो गई है। इस भीड़ भरी दुनिया में लोग जितने पास दिखते हैं उतने ही भीतर से अकेले होते हैं। किसी का दुख छोटा मत समझो, क्योंकि तुम नहीं जानते वह किस तूफान से गुजरा है। दर्द सिर्फ आंखों से नहीं दिखता, वह खामोशी में भी जलता रहता है, और यही खामोशी सबसे बड़ा चीख होती है इस समय की। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर मुफ्त में मिली चीज पीछे से कोई ना कोई कीमत मांगती है। चूहा पिंजरे में इसीलिए फंसता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि जो खाना बिना मेहनत के मिला है उसके पीछे कोई चाल छुपी है। इसलिए हर अवसर को परखो, हर प्रस्ताव को समझो, क्योंकि दुनिया सिर्फ देने के नाम पर छीनती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सब कुछ चुपचाप सह जाते हैं, अपनी तकलीफें नहीं बताते और दूसरों की खुशियों से जलते भी नहीं। यही रिश्ते असल में अमूल्य होते हैं, क्योंकि उनमें दिखावा नहीं होता, बस सच्चाई और अपनापन होता है। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो तुम्हें तकलीफ भी देती है, लेकिन फिर भी तुम्हारी ही होती है। जैसे हथेली की वो लकीरें जो हर बार धोखा देती हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ में ही रहती हैं। सच तो ये है कि हमें जवाब देने आते हैं। हम भी काट सकते हैं, हम भी पलट सकते हैं, लेकिन हमारी परवरिश ने सिखाया कि हर लड़ाई जीती नहीं जाती। कुछ लड़ाइयों से शांत रहकर उठ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जो बुद्धिमान होता है वह हर बहस में नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर जगह अपनी बात मनवाना समझदारी नहीं, अहंकार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे जितनी ज्यादा उम्मीद रखोगे वही तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देगा। और जब ये दर्द बार बार भीतर तक चुभता है, तब इंसान या तो टूट जाता है या फिर जाग जाता है, और जो जाग जाता है वही जीवन के असली अर्थ को समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है। तुम अगर किसी की चिंता करोगे तो वह उसे तुम्हारी मजबूरी समझेगा, लेकिन अगर तुम खुद की परवाह करने लगो तो वही लोग तुम्हें स्वार्थी कहेंगे। इसीलिए जरूरी है कि खुद को सबसे पहले समझो, खुद के भीतर झांको और अपने अस्तित्व को महसूस करो। कोई तुम्हारे जज्बातों को समझे या नहीं, लेकिन तुम्हें उन्हें खोने से पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो वक्त एक बार हाथ से निकल जाता है वो फिर रिश्तों को लौटने नहीं देता। हर बार मुस्कुराना जरूरी नहीं होता। कई बार मुस्कान सिर्फ ये जताने का तरीका होती है कि हम टूटे नहीं हैं, बिखरे नहीं हैं, लेकिन अंदर से हर इंसान कहीं ना कहीं बिखरा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग बिखर कर भी मजबूत दिखते हैं और कुछ मजबूत होकर भी कमजोर महसूस करते हैं। हर किसी को अपने कर्मों की परछाई मिलती है। जो जैसा बोता है उसे वैसा ही काटना पड़ता है। इसलिए मेहनत से डरना नहीं चाहिए। जो खुद पर भरोसा करना सीख लेता है उसके लिए दुनिया की कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। और अगर रास्ता न मिले तो खुद की राह बनाओ, क्योंकि जो रास्ता सबके साथ चलता है वो भीड़ में खो जाता है, लेकिन जो अकेले चलता है वो इतिहास बनाता है। खुद को साबित करने की जरूरत अब नहीं रही, क्योंकि अब खुद को समझने की यात्रा शुरू हो चुकी है। और जब इंसान खुद को समझ जाता है तो उसे दूसरों की सोच से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। जीवन में सबसे बड़ी विजय वो नहीं होती जब तुम दूसरों को हरा दो, बल्कि वो होती है जब तुम अपनी ही कमजोरियों को पछाड़ कर आगे बढ़ो। और ये तभी संभव है जब तुम अपने भीतर के अंधेरे को पहचानो और उसमें रोशनी की एक लौ जलाओ। जो अपना दुख दूसरों से छुपा लेता है वही असली योद्धा होता है, क्योंकि दर्द छुपाना भी एक कला है। हर कोई तो रोकर सहानुभूति नहीं चाहता, कुछ लोग चुप रहकर खुद को मजबूत बनाते हैं, और यही लोग अंत में सबसे बड़ी मिसाल बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को जान लेता है उसे फिर दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं रहती। जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि हर किसी को खुश करना तुम्हारा काम नहीं है, उसी दिन से तुम्हारा मन भी थोड़ा हल्का महसूस करने लगता है। जो लोग तुम्हें सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, उनके लिए खुद को दर्द देना छोड़ दो। आत्मसम्मान कोई दिखावा नहीं होता, यह एक आंतरिक एहसास है, और जब यह टूटता है तो इंसान बाहर से भले ही मुस्कुराए, भीतर से दरकने लगता है।
वो लोग जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, अक्सर वही अकेले रोते हैं। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है इस दुनिया का, कि जो सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है वही सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है। इसीलिए अब यह जरूरी है कि दूसरों के प्रति अपनेपन को सीमाओं में रखो। हर बार झुकना आदत बन जाती है और फिर लोग तुम्हें उठाना नहीं, दबाना सीख जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को तुम्हारी मौजूदगी का महत्व नहीं है तो उसकी गैर मौजूदगी भी तुम्हारे लिए बोझ नहीं होनी चाहिए। भावनाएं तब तक खूबसूरत होती हैं जब तक वे सम्मानित की जाती हैं, और जो व्यक्ति तुम्हारे होने से, तुम्हारी चिंता से, तुम्हारे दुख से अनजान बना रहे, उसकी दूरी ही तुम्हारा सुकून है। इंसान को वही दुख नहीं देता जो होता है, बल्कि वह जो उसे उम्मीद थी और पूरी नहीं हुई वही उसे तोड़ता है। कुछ रिश्ते बस तुम्हारे सहनशीलता की परीक्षा होते हैं, लेकिन हर बार टूटकर फिर से जुड़ना यह आत्मा की हिंसा है। और फिर किसी मोड़ पर आकर इंसान को यह एहसास होता है कि अब नहीं, अब खुद को बचाना है, अब किसी से नहीं, खुद से जुड़ना है। क्योंकि जब तक तुम अपनी भावनाओं को हर बार दूसरों की प्राथमिकता बनाओगे, तब तक तुम खुद अपनी जिंदगी में सबसे पीछे रहोगे। तुम्हारा शांत रह जाना, तुम्हारी उदासी में भी मुस्कुराना, तुम्हारा बार बार समझाना, ये सब तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी गहराई है, तुम्हारा प्रेम है। लेकिन जो इसे नहीं समझेगा वह तुम्हारा पात्र ही नहीं है। अब दूसरों को समझाना बंद करो और खुद को अपनाना शुरू करो। हर बार इंतजार करना, हर बार उम्मीद रखना, हर बार टूटना, यह अब तुम्हारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। अब वक्त है खुद के लिए जीने का। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करो जो बिना कहे तुम्हारे हालात समझते हैं, और जो नहीं समझते उन्हें समझाना अब जरूरी नहीं है। कभी कभी खामोश रहना सबसे ऊंची आवाज होती है। जो बातें तुम्हें तोड़ गईं वही अब तुम्हें गढ़ेंगी। जो लोग तुम्हारे जीवन से चले गए उनके जाने से ही तुम्हारा रास्ता साफ हुआ है। अब उसी रास्ते पर खुद के लिए चलो, किसी के इंतजार में नहीं, किसी की मंजूरी के लिए नहीं, सिर्फ अपने होने की खातिर। श्री कृष्ण ने कहा है, तुम जिसकी सबसे ज्यादा परवाह करोगे वही तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देगा। यह वाक्य किसी दर्शन का नहीं, तुम्हारे अनुभव का सार है। इसलिए अब हर बार टूटने की नहीं, हर बार खुद को जोड़ने की आदत डालो। खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति किसी के लिए सौभाग्य हो और तुम्हारी दूरी उसका उत्तर। वो जो मुस्कान तुमने आंसुओं को चुप कराने के बाद पहनी थी वही तुम्हारी असली ताकत है। वक्त बदलता है और जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें बना भी देगा। इसलिए शांत रहो, क्योंकि जो टिक नहीं सकता वह तुमसे कुछ नहीं छीन सकता। कुछ भी स्थायी नहीं होता इस संसार में, ना दुख, ना सुख, ना ही लोग। आज जो तुम्हारे साथ खड़े हैं जरूरी नहीं कि कल भी हों, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि तुम अपनी अच्छाई को छोड़ दो। तुम्हारे अनुभव ही तुम्हारे सबसे बड़े गुरु बनते हैं। किसी ग्रंथ से कम नहीं होते वो आंसू जो तुमने चुपचाप बहाए हैं। और मतलबी लोगों से भी ज्ञान मिलता है। कम से कम यह समझ तो आ ही जाती है कि किसे खुद से दूर रखना है। कुछ लोग इतने भरोसे से झूठ बोलते हैं कि सच भी फीका लगने लगता है, लेकिन वक्त की नजरें कभी धोखा नहीं खाती। सच धीरे चलता है, पर हर बार अंत में जीत उसी की होती है। अगर किसी रिश्ते की गहराई शब्दों से नापी जाए तो वह सच्चा नहीं होता। रिश्ते बनते हैं एहसासों से, उस खामोशी से जिसमें भी तुम्हारा नाम लिया जाए, उस मौन में जिसमें भी तुम महसूस किए जाओ। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना ही फायदा देखता है। यही संसार का नियम है। इसलिए निर्णय दिल से नहीं, विवेक से लो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब तुम्हारे जीवन में कोई नया रिश्ता आता है, कुछ पुराने अपने आप पीछे छूट जाते हैं। लेकिन जो सच्चे होते हैं वे वक्त या दूरी से टूटते नहीं, वे तो बस दिल में छिप जाते हैं और जरूरत पर तुम्हारी रूह से बात करते हैं। अगर तुम्हें ऐसा कोई मिले जिससे तुम बेझिझक अपनी 1000 बातें बांट सको तो समझो वही असली रिश्ता है। वरना तो इस दुनिया में मशवरे मुफ्त में मिलते हैं और मदद 1000 गुहारों के बाद भी नहीं। जो तुम्हारे साथ बिना किसी शर्त के खड़ा हो वही तुम्हारा अपना है। बाकी तो बस वक्त के साथ ही हैं जो मौसम की तरह बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने निर्णय आत्मा और बुद्धि से लेते हैं वे भटकते नहीं। सबकी सुनो, लेकिन करो वही
जो तुम्हारे भीतर की आवाज कहे, क्योंकि आखिर में तुम ही हो जो अपने रास्ते की जिम्मेदारी ले सकते हो। और जब कोई तुम्हारी परवाह करे तो उसे बस अपने शब्दों से नहीं, अपने साथ से महसूस कराओ। सच्चा रिश्ता वो होता है जो तुम्हारे कमजोर पलों में तुम्हारे साथ बैठकर चुप रह सके, सिर्फ मौजूद रह सके। ये दुनिया बार बार तुम्हें बताएगी कि तुम गलत हो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम सही हो तो उसी की सुनो। तुमसे बात करने के लिए जो तरसवाए उसे याद करना खुद के आत्मसम्मान के खिलाफ है। किसी ऐसे से दिल मत जोड़ो जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क ना पड़े। प्यार, लगाव, रिश्ते ये सब तब तक ही खूबसूरत हैं जब तक उसमें इज्जत और अपनापन हो, वरना तो यह सब भी बोझ बन जाते हैं। तुम्हारा दुख तभी बढ़ता है जब तुम उन लोगों की जरूरत से ज्यादा परवाह करते हो जिनके लिए तुम एक विकल्प मात्र हो। इसलिए अपनी ऊर्जा वहां खर्च करो जहां तुम्हारी कदर हो, न कि वहां जहां तुम्हारे जज्बातों का मजाक उड़ाया जाए। हर टूटते ख्वाब के पीछे कोई ऐसा सपना पलता है जो दुनिया से नहीं, खुद से लड़ने की ताकत देता है। ख्वाब टूटते हैं, बिखरते हैं, लेकिन वे सिर्फ मिटने के लिए नहीं होते। वे हमें सिखाते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए कितनी आग सीने में जलानी पड़ती है। कभी कभी जब शब्द चुप हो जाते हैं, हालात हाथ से फिसल जाते हैं और कोई समझने वाला ना हो, तब मौन सबसे ऊंचा संवाद बन जाता है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा उत्तर कभी कभी मौन होता है, क्योंकि जब आत्मा की आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता तो इंसान खुद से बात करना सीखता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी परिभाषा में नहीं आते, न नाम होता है न कोई पहचान, लेकिन दिल की गहराइयों में उनकी जगह सबसे मजबूत होती है। तेरे मेरे बीच का रिश्ता भी वैसा ही है। न मैं तेरे अपने में हूं, न तू मेरे गैरों में, फिर भी एक अनकहा जुड़ाव है। और ऐसे ही रिश्ते जीवन का असली सौंदर्य होते हैं, जो बिना शोर के गहराई से जुड़े होते हैं। सच्चे लोग सिर्फ खुद के लिए नहीं जीते, वे हर उस दिल की कीमत जानते हैं जो उन्हें बिना किसी स्वार्थ के अपनाता है। शब्दों की ताकत को कभी कम मत समझो। एक सॉरी रिश्ते जोड़ सकता है, और वही सॉरी अगर डॉक्टर बोले तो जान ले सकता है। इसीलिए सोचकर बोलो, क्योंकि एक वाक्य भी किसी का संसार उजाड़ सकता है या उसे जीवन दान दे सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को हमारे कारण दुख न पहुंचे, यह हमारे ही हाथ में होता है। हमारे कर्म, हमारे वचन और हमारे इरादे, यही हमारी पहचान बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी सोच को साफ रखता है उसका भविष्य कोई नहीं बिगाड़ सकता। नकारात्मक सोच में डूबा व्यक्ति बाहर से भले ही हंसता दिखे, भीतर से वह धीरे धीरे टूटता चला जाता है। और सोच में आई बीमारी कभी कभी शरीर से ज्यादा आत्मा को बीमार कर देती है। इसीलिए खुद को रोज थोड़ा वक्त दो, खुद को रोज थोड़ा समझाओ कि तू टूटा नहीं है, बस थोड़ा थका है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो मेहनत पर यकीन रखते हैं, जो जानते हैं कि किस्मत को कोसने से बेहतर है उसे मेहनत से बदल देना। परिणाम देर से आएगा, पर जब आएगा तो पूरी दुनिया उसकी गवाही देगी, क्योंकि कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। और जो अपने कर्मों पर अडिग रहता है, समय एक दिन उसी के नाम की गवाही देता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारी बात समझ ले तो जान लो वही तुम्हारा अपना है, क्योंकि बात करने के लिए जुबान नहीं, मन का जुड़ाव चाहिए। एक स्त्री प्रेम में राधा होती है, जीवन में सीता, लेकिन जब अपमान की बात आए तो वह काली बन जाती है, संवेदनशील भी, सशक्त भी। इसीलिए नारी को केवल आदर नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं, उसकी त्याग, उसकी चुप्पी और उसके धैर्य का सम्मान करो, क्योंकि जो नारी सहेजती है वही जब टूटती है तो सब कुछ बदल देती है। कभी कभी हम खुद से सवाल करते हैं कि क्या हमारी भावनाओं की कोई कीमत भी है, और जवाब मिलता है हाँ, लेकिन सिर्फ उन दिलों के लिए जिनमें संवेदना बची हो। आज के समय में लोग भावनाओं को कमजोरी समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सच्ची ताकत उसी में होती है जो बिना स्वार्थ के प्रेम कर सके, जो किसी के दुख में बिना बोले खड़ा हो सके। हर बार जब दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करे, समझ जाना कि तुम्हारी उड़ान किसी की आंखों को चुभ रही है। अगर तुम साधारण होते तो कोई तुम्हारी राहों में कांटे न बिछाता, मगर याद रखो, कांटे उन्हीं रास्तों पर डाले जाते हैं जो कहीं पहुंचते हैं।
जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगें तब डरना नहीं, वो इस बात का संकेत होता है कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। दुनिया तालियां उसे नहीं बजाती जो भीड़ में चलता है, वो ताली तब बजती है जब कोई अकेला अपने रास्ते बनाता है। शब्दों की तलवारें अक्सर उन पर चलती हैं जो खामोश रहते हैं, मगर खामोशी की अपनी एक चीख होती है जो वक्त आने पर लोगों के नकाब उतार देती है। आज अगर कोई तुम्हारी सच्चाई को ना देख पाए तो दुखी मत होना, आईना तो भी वही होता है, बस देखने वाली नजरें धुंधली हो जाती हैं। कुछ लोग सामने मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से कटुता पालते हैं, इसलिए जरूरी है कि तुम खुद को पहचानो, न कि हर मुस्कुराहट पर विश्वास करो। गलती वहां नहीं होती जहां कोई शब्द कहता है, गलती वहां होती है जहां शब्दों की गरिमा खो दी जाती है। एक माफी तब सुकून देती है जब उसमें चालाकी नहीं होती, और एक इंसान तब बड़ा होता है जब वह अपनी गलती स्वीकारने में झिझकता नहीं। पर दुनिया चालाकियों में माहिर होती जा रही है, इसलिए अब माफी के हकदार वे नहीं होते जो गलत हैं, बल्कि वे होते हैं जो सच्चे हैं, क्योंकि सच्चाई को छुपाने की जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन एक रंगोली है जिसे सुंदर बनाना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। तूफान तो आएंगे ही, कुछ रिश्तों को उड़ा ले जाएंगे, मगर याद रखना, जो रिश्ता तूफान में भी थम जाए वही सच्चा होता है। अपने चरित्र को उस इत्र की तरह बनाओ जो खुद को नहीं, आसपास की हवा को भी महकाता है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी आत्मा की खुशबू होते हैं, इसलिए सोच समझ कर बोलो, क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते लेकिन असर छोड़ जाते हैं। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, मगर जो तुम्हारे साथ हालात देख कर बदल जाए वो साथ कभी था ही नहीं। सच्चा साथ वही होता है जो तुम्हारी कमजोरियों में तुम्हें थाम ले और तुम्हारी खामोशी में तुम्हारा सच पढ़ ले। अगर कोई सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसे कुछ दे सकते हो, तो समझ लेना कि वह व्यक्ति नहीं, एक स्वार्थ है जो इंसान के रूप में आया था, और जो बिना किसी वजह के तुम्हारे साथ खड़ा हो उसे खो मत देना। वो इंसान नहीं, एक ईश्वर की भेजी हुई दुआ है। परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जहां से सुविधा खत्म होती है। जब तक तुम अपने आराम की सीमाओं से बाहर नहीं आओगे, तब तक तुम्हारे सपने सिर्फ कागज पर रह जाएंगे। खुद को आजमाओ, खुद को गढ़ो, क्योंकि सफलता की कहानी उन्हीं के हिस्से आती है जो खुद को हर बार टूटने के बाद नया आकार देते हैं। जो संघर्ष से भागते हैं वे किसी और की छांव में जीते हैं, लेकिन जो तपते हैं वही खुद छांव बनते हैं दूसरों के लिए। जो अपने कर्म में अडिग रहता है वह देर से ही सही, लेकिन वहां पहुंचता है जहां पहुंचने के बाद हर दर्द की कीमत समझ आती है। श्रेय मिले या ना मिले, अपना सर्वश्रेष्ठ देना कभी मत छोड़ो, क्योंकि संतोष वहां जन्म लेता है जहां कर्म बिना किसी अपेक्षा के किया जाता है। और याद रखना, कभी किसी के शब्दों से हार मत मानना। जो तुम्हारी बात नहीं समझे वो तुम्हारी खामोशी को भी गलत समझेगा, इसलिए खुद के लिए चलो, दूसरों के तर्कों में मत उलझो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे कुछ सिखाने के लिए और कुछ तोड़ने के लिए, मगर तुम्हारा धर्म यही है कि तुम टूटकर भी जुड़ते रहो, क्योंकि टूटना अंत नहीं है, वो एक रूपांतरण है। जैसे बीज मिट्टी में दबता है लेकिन फिर भी फूल बनता है। लोग तुम्हें क्या कहते हैं वो उनके स्तर का प्रतिबिंब है, तुम्हारी आत्मा का नहीं। इसलिए मुस्कुराओ, बढ़ो और खुद को कभी कम मत समझो। बचपन में माँ के आंचल से लेकर बुजुर्गों की आंखों तक जो ममता और दुआएं मिलती थीं, वो आज भी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन समय ने इतना बदल दिया कि अब लोग रिश्तों में मतलब ढूंढते हैं और साथ में स्वार्थ। इंसान की बर्बादी का कारण केवल वक्त नहीं होता, कई बार उसके अपने ही होते हैं जो उसे तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन फिर भी जो अपने दर्द को छुपाकर सबको मुस्कुराना सिखा दे, वही असली योद्धा होता है। ये दुनिया हमें हर दिन परखती है। कुछ मुस्कुराहटें छल के साथ मिलती हैं और कुछ आंखें सच्चाई के आंसू लिए होती हैं। समझदार वही है जो अपने गलत फैसलों से सीख ले और फिर वही गलतियां दोहराए नहीं, क्योंकि अनुभव वही सिखाता है जो किताबें कभी नहीं सिखा पाती। याद रखना, जो लोग तुम्हारे सामने आकर दूसरों की बुराई करते हैं, वे ही दूसरों के सामने जाकर तुम्हारी भी बुराई करेंगे। इसलिए जुबान पर मुस्कान और दिल में सतर्कता रखो। यही आज का सबसे बड़ा आत्मरक्षण है।
कोई भी रिश्ता अगर हर बार तुम्हें ही झुकने पर मजबूर करता है तो उस रिश्ते में प्यार नहीं बल्कि एक तरफा बोझ होता है। और रिश्ते बोझ बन जाएं तो उन्हें खींचना नहीं, छोड़ देना ही बेहतर होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रेम को छोड़ दो। अगर किसी रिश्ते में झुकना पड़े तो झुक जाओ, क्योंकि प्रेम आत्मा का सौंदर्य होता है, अहम का नहीं। जिनके पास सच्चे लोग हों वे अमीर हैं, चाहे उनकी जेब खाली क्यों ना हो। और जिनके पास सिर्फ भीड़ हो लेकिन कोई दिल से साथ देने वाला ना हो, वे सबसे गरीब हैं। ये भीड़ तालियां तो बजा सकती है लेकिन जरूरत के समय हाथ नहीं पकड़ती। मुझे दुनिया से नहीं, बस अपनों से जीतने की ख्वाहिश है, क्योंकि अपनों को हराकर जो जीता जाता है वो जीत नहीं होती। अपनों के साथ जो जिया जाता है वही सच्चा जीवन है। रिश्तों की डोर को कभी भी अहम से मत काटो, क्योंकि एक बार टूटी हुई डोर फिर कभी वैसी नहीं जुड़ती जैसी पहले थी। रिश्ते निभते हैं समर्पण से, न कि शर्तों से। जो माँ बाप हमें बिना शर्त प्यार देते हैं उन्हें कभी अनदेखा मत करो। उनका आशीर्वाद एक ऐसी ढाल है जो किसी भी तूफान में हमें सुरक्षित रखता है। कम बोलो, लेकिन जो भी बोलो वो दिल से हो, क्योंकि झूठे शब्दों की कोई कीमत नहीं होती। और खुद कभी इस कदर न रूठो कि खुद ही खुद से दूर हो जाओ। इस जीवन में सब कुछ सिखाया जा सकता है, लेकिन सच्चा होना सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दोगले लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि उनका चेहरा कुछ और होता है और इरादा कुछ और। ऐसे लोग तुम्हें ऊपर उठाने के नाम पर नीचे गिराते हैं, तुम्हें समझने के नाम पर इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी इंसान को गिराने की कोशिश वो लोग करते हैं जिन्हें उसने सबसे ऊंचा स्थान दिया होता है, और सबसे ज्यादा चोट भी वहीं से मिलती है जहां से सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। इसलिए जब जीवन में कोई तुम्हें बिना वजह तकलीफ दे तो समझ जाना कि तुम उनके लिए कुछ खास हो, क्योंकि आम लोगों को लोग मुस्कुरा कर जाने देते हैं, खास लोगों को ही चोट देकर याद रखा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जिन्होंने अपने टूटे हुए हिस्सों को भी मुस्कुराते हुए जोड़ा है, जिन्हें न शिकायत करनी आती है न जताना, बस सहना आता है, निभाना आता है, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि जो दर्द है वही दवा भी है, जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें बनाता भी है। यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तक तुम दूसरों के सहारे खुद को संभालते रहोगे तब तक तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे अंदर पनप ही नहीं पाएगा। दर्द का रंग गहरा हो या हल्का, अगर तुम उसे समझना सीख जाओ तो वही तुम्हारा शिक्षक बन जाता है, और यही सिखाता है कि जितना भी कठिन हो पर तुम्हें चलना तो खुद ही है। कभी किसी मोड़ पर कोई साथ हो या ना हो, कभी शब्द साथ छोड़ दें, लेकिन खामोशी में भी जो अर्थ है वह बहुत कुछ कह जाता है। इसीलिए सबसे पहले खुद को समझो, फिर दुनिया अपने आप आसान लगने लगेगी। कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समय से पहले बड़ा कर देता है। जो बातें उम्र के साथ समझ आती हैं वह दुख पल भर में सिखा देता है। इसीलिए जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों तो घबराना मत, क्योंकि वही वक्त तुम्हें खुद से मिला देता है। और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तब दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से उम्मीद रखना अपने आप को दुखी करने का सबसे आसान तरीका है। जब तक तुम अपने सुख दुख के लिए किसी और को जिम्मेदार मानते रहोगे तब तक तुम दुख से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लोगे कि मेरे जीवन का उत्तरदायित्व सिर्फ मेरा है, उस दिन से तुम्हारे भीतर सच्ची शांति की शुरुआत होगी। और यह शांति सिर्फ बाहर की आवाजें बंद कर देने से नहीं आती, यह तब आती है जब तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। जब आत्मा कहती है, हां तू टूटा था लेकिन तू झुका नहीं, तू हारा नहीं, तब जीवन के हर मोड़ पर खड़ा होकर तुम कह पाते हो कि हां यह मेरा रास्ता है और मैं इसे पूरे आत्मविश्वास से चल रहा हूं। माँ बाप के चरणों में जो ज्ञान है वह किसी किताब में नहीं, उनकी खामोशी में जो आशीर्वाद है वह किसी शब्द में नहीं, और जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करता है वह जीवन की उस सीढ़ी पर चढ़ जाता है जहां से नीचे देखना कभी नहीं पड़ता। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उस सीख को समझने में अक्सर बहुत देर कर देते हैं। अनुभव सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वह एक ऐसी ढाल बनाता है
जो तुम्हें दोबारा गिरने से बचाता है। लेकिन यह अनुभव तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलता। यह तुम्हें गलत फैसलों, टूटी उम्मीदों और कई बार अपनों के धोखों के बदले में मिलता है। इसलिए जब जीवन तुम्हें चोट दे तो उससे भागो मत, उससे सीखो, क्योंकि वही घाव भविष्य में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। और कभी कभी वही एकांत जिसे तुम सजा समझते हो, वह दरअसल आत्मा की सबसे बड़ी दौलत होता है। क्योंकि जब शब्द धोखा देने लगें और साथ छूटने लगें, तब मौन ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। मौन वो हथियार है जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह देता है। रिश्तों की गहराई शब्दों में नहीं, समझ में होती है। और समझ वहीं टिकती है जहां स्वार्थ नहीं होता। कोई रिश्ता तभी तक खूबसूरत होता है जब तक उसमें समर्पण होता है, जब तक दोनों ओर से प्रयास होता है। अगर हर बार सिर्फ तुम ही झुक रहे हो तो एक बार खुद से पूछो, क्या ये वही रिश्ता है जिसे बचाने की लड़ाई तुम अकेले ही लड़ रहे हो? याद रखो, अच्छे दोस्त किस्मत से मिलते हैं और उनकी कदर करना तुम्हारा कर्तव्य होता है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान है जो बिना स्वार्थ तुम्हारे साथ खड़ा है, तो वो रक्षक है, फरिश्ता है। उसे खोने की भूल मत करना, क्योंकि दोहरे चेहरे रखने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चे इंसान किस्मत से ही आते हैं। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि झूठ भी तुम्हारी सच्चाई के सामने झुक जाए। खुद कभी रूठो मत, लेकिन दुनिया को मुस्कुराना सिखाओ, क्योंकि जिंदगी की असली खूबसूरती वही है जहां तुम खुद जख्मी हो, लेकिन फिर भी किसी और का दर्द कम करने की वजह बनते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में ठोकरें इसलिए नहीं लगती कि हम गिरें, बल्कि इसलिए लगती हैं कि हम खुद को संभालना सीखें। यही जिंदगी का असली इम्तिहान है, गिरकर भी मुस्कुराना और टूटकर भी खुद को जोड़ते चले जाना। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्यों हुआ, लेकिन जब समय बीतता है तब समझ आता है कि वही गलत हमें भीतर से कितना मजबूत बना गया। जो दर्द तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, वही तुम्हें बाहर से चट्टान बना रहा है। हर आंसू तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है और हर खामोशी तुम्हारे भीतर एक नई ताकत उगाती है। दुनिया में सब कुछ तमाशा ही लगता है जब तक वह किसी और के साथ हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही वही पीड़ा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है, तुम्हें महसूस होता है कि हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई अधूरा किस्सा होता है। इसलिए कभी किसी के चेहरे पर मुस्कान देखकर यह मत समझो कि वह खुश है। हो सकता है वह हर दिन खुद से लड़कर मुस्कुराना सीख गया हो। लोग अक्सर दूसरों की हिम्मत की तारीफ करते हैं, लेकिन किसी के भीतर रोज टूटकर भी टिके रहने की लड़ाई को कभी नहीं समझते। कभी कभी अजनबी बने रहना बेहतर होता है, क्योंकि जब तुम किसी के लिए खास बन जाते हो तब वह तुम्हें आम समझने लगता है। इंसान का दिल बहुत नाजुक होता है, इसीलिए किसी के जज्बात से खेलना सबसे बड़ा पाप है। प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि देने की सबसे कठिन कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना शर्त प्रेम कर सकता है वही सच्चा प्रेमी है। जब प्रेम सिर्फ उम्मीद बन जाए तो वह बोझ बन जाता है, लेकिन जब प्रेम समर्पण बन जाए तब वह शक्ति बन जाता है। गुस्से के एक पल में कहे गए शब्द कभी कभी पूरी जिंदगी का पछतावा बन जाते हैं। इसीलिए जब भी क्रोध आए, एक पल रुक जाओ, खुद से बात करो, क्योंकि खुद से जीतने वाला इंसान ही जीवन में सबसे बड़ा योद्धा होता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि खुद की कमजोरियों से लड़ने में होती है। जनाजों में शामिल लोग अक्सर सिर्फ रस्म निभाने आते हैं, शोक जताने नहीं। जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें पहचानो, और जो सिर्फ दिखावे के लिए साथ हैं उनसे उम्मीदें छोड़ दो। जब कोई तुम्हारे दुख में खामोशी से हाथ थामे बैठा हो तो समझ जाना वही इंसान है जिसे जीवन की भीड़ में खोने नहीं देना चाहिए। और जब कोई तुम्हारे लक्ष्य पर हंसे तो डरना नहीं, क्योंकि यही तो संकेत है कि तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो। अगर तुम्हारे सपनों पर कोई हंसी न आए तो समझो कि वह सपना बहुत छोटा है। कभी कभी बाहर से मुस्कुराता इंसान अंदर से इतना अकेला होता है कि वह खुद भी अपनी तन्हाई से डरता है। इसलिए जब भी किसी को देखो, दयालु रहो, विनम्र रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह किस दर्द से गुजर रहा है। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी में एक अधूरी चाह होती है। यही अधूरी चाह ही तो हमें इंसान बनाती है, कमजोर भी,
लेकिन उम्मीद से भरे हुए। कभी कभी इंसान की खामोशी उसकी सबसे ऊंची चीख होती है। वह कुछ कहता नहीं, बस सब सहता रहता है। दुनिया समझती है कि वह मजबूत है, मगर सच ये होता है कि वह अंदर से रोज टूटता है और हर रोज खुद को फिर से जोड़ता है। सच्चाई यही है कि सबसे हंसते हुए चेहरे के पीछे सबसे गहरे जख्म छुपे होते हैं और सबसे मुस्कुराते लबों पर अक्सर सबसे ज्यादा दर्द छुपा होता है। जीवन हर रोज एक नया इम्तिहान देता है और यह हमें नहीं पूछता कि हम तैयार हैं या नहीं। वह बस हमें हालातों में झोंक देता है और फिर देखता है कि हम हारते हैं या खुद को नए रूप में गढ़ते हैं। इसलिए हर कठिनाई को अपना शत्रु मत मानो। वह ईश्वर का भेजा एक संकेत है कि अब तुम्हारा स्तर ऊपर उठने वाला है। यह समय है खुद को फिर से समझने का, फिर से संवारने का। याद रखो, असली शिक्षा किताबें नहीं देती, जिंदगी देती है। और जिंदगी सबसे सख्त शिक्षक होती है, जो पहले परीक्षा लेती है और फिर पाठ पढ़ाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल के रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन जब तुम कुछ न दो तो वो हर बात याद रखते हैं। सबसे पहले पूछते हैं, मेरे लिए किया ही क्या है, मगर वे यह नहीं देखते कि कभी कभी किसी का होना ही बहुत बड़ी बात होती है। निस्वार्थ प्रेम और मौन विश्वास वह नींव है जिस पर सच्चे रिश्ते खड़े रहते हैं। लेकिन जब वह नींव हिलती है तो इमारतें नहीं, इंसान टूटते हैं। जिन्हें तुम्हारी कदर नहीं, उन्हें फिर से अपने जीवन में जगह मत दो। कुछ रिश्ते एक बार अच्छे लगते हैं और उन्हें बार बार दोहराने से केवल उनकी खूबसूरती नहीं, उनका सार भी खोने लगता है। और यही वो जगह होती है जहां खुद को रोकना, खुद को समझाना और खुद को आगे बढ़ाना सीखना होता है। कदर वहीं करो जहां तुम्हारा प्रेम समझा जाए, जहां तुम्हारे मौन को सुना जाए और तुम्हारी मौजूदगी को अनमोल माना जाए। क्योंकि जो इंसान तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है, वही तुम्हारा सच्चा साथी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कोई संघर्ष तुम्हें हराने नहीं आता, वह तुम्हें यह दिखाने आता है कि तुम्हारी आत्मा कितनी गहराई रखती है। इसलिए जब वक्त तुम्हें चोट दे तो पलटकर जवाब मत दो, बस खुद को और बेहतर बना लो। क्योंकि सबसे बड़ा जवाब वही होता है जब तुम अपनी खामोशी में भी जीत जाते हो। जो तुम्हारे साथ बुरे समय में खड़ा रहे, उसे खोने मत दो। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। जिंदगी में दो ही साथी सबसे वफादार होते हैं, एक संघर्ष और दूसरा जिम्मेदारी। ये न तो तुम्हें धोखा देते हैं और न ही साथ छोड़ते हैं। ये तुम्हें हर दिन नए रूप में तराशते हैं, तुम्हारी आत्मा को मांझते हैं और तुम्हें मजबूत बनाते हैं। अगर कोई तुम्हारी हर गलती पर माफ कर दे तो समझो वह इंसान रिश्ते को खुद से ज्यादा अहमियत देता है। और जो बिना बोले तुम्हारे दर्द को समझ जाए, वह केवल कोई खास नहीं, तुम्हारा आईना होता है। इसलिए रिश्तों में अहम से ज्यादा प्रेम रखो और शब्दों से ज्यादा समझ। क्योंकि शब्दों से रिश्ते बनते नहीं, वे केवल जुबान पर आते हैं। असली रिश्ते आत्मा से जुड़ते हैं। जो झुक जाए वह हमेशा गलत नहीं होता। कई बार झुकना ताकत की निशानी होती है। यह वह झुकाव होता है जो रिश्तों को टूटने से बचा लेता है। सच्चे लोग हर बार तर्क नहीं करते, कभी कभी बस प्रेम से मुस्कुरा देते हैं ताकि रिश्ते जिंदा रहें। क्योंकि जो प्रेम देने में सक्षम होता है, वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। जो तुमसे बिना किसी स्वार्थ के जुड़े हैं, वही असली धन है तुम्हारे जीवन का। बाकी सब तो भीड़ है जो केवल शोर मचाती है। भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन खुद की राह बनाना कठिन। और वही राह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाती है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो खुद से एक वादा करना कि चाहे कुछ भी हो, तुम अपनी आत्मा का साथ नहीं छोड़ोगे। पैसा चाहे जितना कमा लो, लेकिन वो शांति नहीं दे सकता जो सच्चे दिल से मिली दुआएं देती हैं। क्योंकि दुआएं उस जगह तक पहुंच जाती हैं जहां तुम्हारी पहुंच भी नहीं होती। जब सारी राहें बंद लगती हैं, तब किसी मासूम दिल से निकली दुआ अनदेखे रास्ते खोल देती है। और वही सच्चा सुख है जो बाजार से नहीं, दिल से मिलता है। जो अपनेपन से मिला हो, जो बिना किसी स्वार्थ के साथ आया हो, जो दर्द में भी मुस्कुराने की वजह दे दे। वही रिश्ता, वही इंसान, वही भाव असली होता है। कई बार लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं, पर तुम वही रहो जो तुम हो। क्योंकि वक्त हर एक को उसकी असलियत दिखा ही देता है। याद रखना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर चमकती चीज सोना नहीं होती।
और हर चमकती चीज सोना नहीं होती, 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 और हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। इसीलिए किसी के बाहरी हाव भाव पर मत जाओ, दिलों की धड़कनें सुनना सीखो। जो तुम्हारा हर दर्द बिना कहे समझ ले, वही तुम्हारा सच्चा अपना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते बड़े शब्दों से नहीं बल्कि उन छोटी छोटी भावनाओं से बनते हैं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच्चा अपनापन वही होता है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा होती है। आजकल हर कोई मुस्कान बांट रहा है, लेकिन सच्चा साथ वही है जो तुम्हारी आंखों की नमी को भी पढ़ ले। कभी सोचो, क्या हर वो इंसान जो तुम्हारे साथ है सच में तुम्हारा है? कुछ लोग साथ तो होते हैं, लेकिन उनके इरादे तुम्हारे आसपास नहीं होते। वे तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें फायदा होता है। जैसे ही तुम्हारी जरूरत पूरी होती है, वे अदृश्य हो जाते हैं। इसीलिए आज अगर कोई तुम्हारे बुरे वक्त में भी तुम्हारे पास खड़ा है, तो वह तुम्हारे जीवन का सबसे कीमती रत्न है। कभी कभी यह भी समझना जरूरी होता है कि सबको बदलना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा करता है, तुम्हारे शब्दों को हल्के में लेता है, तो वहां रुकना खुद के साथ अन्याय है। अपने आप को तकलीफ देना बंद करो। जीवन कोई परीक्षा नहीं जहां सबको पास करवाना तुम्हारा काम है। यह एक यात्रा है, तुम्हारे आत्मसम्मान की, तुम्हारे सच्चे प्रेम की और तुम्हारे जीवन की। लोग आएंगे, साथ चलेंगे, फिर अचानक दूर चले जाएंगे। यह संसार है, यहां स्थायित्व का कोई वादा नहीं होता। लेकिन जो तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे आंसुओं को देखकर परेशान हो जाए, वही तुम्हारा असली रिश्तेदार है। क्योंकि दुनिया में सबको अपने फायदे चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बिना स्वार्थ के हाथ थामते हैं। हर इंसान सुंदरता की बात करता है, लेकिन सच्चा मूल्य चरित्र का होता है। रूप बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन एक अच्छा चरित्र कभी फीका नहीं पड़ता। और याद रखो, झोपड़ी में बैठा संत भी उस महल में बैठे राजा से ज्यादा सुखी हो सकता है, क्योंकि उसकी आत्मा शांत होती है। असली सुकून बाहर नहीं, भीतर होता है। लोग हर दिन सोशल मीडिया पर अच्छी बातें लिखते हैं, पर क्या वे खुद उन बातों को जीते हैं? नहीं,
क्योंकि इस दौर में लोग अच्छे दिखने की दौड़ में लगे हैं, अच्छे बनने की नहीं। पर सच तो यह है कि जो व्यक्ति अपने भीतर का संतुलन नहीं खोता, वही जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां जीतता है। वह दिखावे से नहीं, आत्मबल से चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं तो खुद को समझो, अपने भावों को समझो, और जहां तुम्हारा मूल्य न हो वहां रुकना बंद करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की गति धीमी हो जाए तो यह मत समझो कि तुम हार गए, बल्कि यह समझो कि ईश्वर तुम्हें सोचने का अवसर दे रहा है। याद रखना, दुख जब आता है तो साथ में बहुत कुछ दिखा भी जाता है। दिखता है कि कौन पास है, कौन सिर्फ पास होने का दिखावा करता है। जो तकलीफें तुम्हें अंदर से झकझोर देती हैं, वही तुम्हें अंदर से संवार भी देती है। तकलीफें तुम्हें तोड़ती नहीं हैं, वो तो तुम्हारे इर्द गिर्द के नकाबों को उतारती हैं, ताकि तुम साफ देख सको कि कौन अपना था और कौन सिर्फ समय काट रहा था। कभी किसी के शब्दों से टूट मत जाना, क्योंकि लोग वही बोलते हैं जो उनके भीतर होता है, और वह हमेशा तुम्हारे बारे में नहीं, बल्कि उनकी अपनी सोच का आईना होता है। तुम्हारी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती। जैसे सूरज को कोई बादल कुछ देर ढक सकता है, मगर उसकी रोशनी को रोक नहीं सकता, वैसे ही तुम्हारी आत्मा की चमक को कोई दुख, कोई अपमान और कोई असफलता बुझा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपने मन को स्थिर रखता है वही सच्चा विजेता होता है। जब हालात बिगड़े, जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो जाए, जब अपना भी अजनबी सा लगे, तब भी मुस्कुराओ, क्योंकि जो मुस्कुरा सकता है अपने टूटे हुए टुकड़ों में भी, वही असली योद्धा होता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें उन्हीं लोगों से तोड़ती है जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी थी, मगर यही चोटें तुम्हें यह सिखाती हैं कि खुद से उम्मीद रखना सबसे सुरक्षित और सबसे सुंदर बात है। प्रेम करना और टूटना बुरा नहीं है। बुरा है खुद से नफरत करना सिर्फ इसलिए कि किसी और ने तुम्हें समझा नहीं। रिश्तों की ऊंचाई पतंग की तरह होती है, ऊपर जाते ही खींचने वाले हाथ बढ़ जाते हैं। इसीलिए जितना ऊपर उठो उतना भीतर से शांत और मजबूत रहो, क्योंकि सफलता जितनी ऊंची होती है, तन्हाई उतनी गहरी होती है। और उस तन्हाई में अगर तुम खुद के साथ रहना सीख जाओ तो समझो तुमने जीवन जीत लिया। खुश रहने की कोशिश मत करो, खुद से सच्चा रहने की कोशिश करो, क्योंकि जो अंदर से सच्चा है उसे बाहर से खुश रहने के लिए अभिनय नहीं करना पड़ता। और याद रखना, हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता और हर खामोश चेहरा कमजोर नहीं होता। कुछ दरवाजे जब बंद होते हैं तो घबराओ मत। वो बंद इसलिए होते हैं क्योंकि उनका खुला रहना अब तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो चुका होता है। और जहां सारे दरवाजे बंद हो जाएं, वहीं एक खिड़की खुलती है। वहां नहीं जहां शोर है, बल्कि वहां जहां शांति है। और सबसे अंत में जो गुजर रहा है वो सिर्फ वक्त नहीं है, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी है। इसलिए हर पल को यूं जियो जैसे वही अंतिम हो, क्योंकि जब वक्त बीत जाएगा तो कुछ ही बातें याद रहेंगी। किसने साथ निभाया, किसने छोड़ा, और तुमने खुद को किस तरह संभाला। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि खुद को खो बैठो। कुछ रिश्ते अनकहे ही रह जाते हैं और कुछ भाव सिर्फ महसूस किए जाते हैं, कहे नहीं जाते। लेकिन यही न कहे गए एहसास ही सबसे असली होते हैं। जो तुम्हारा दर्द बिना बोले समझे वही सच्चा है, और जो बार बार पूछे क्या हुआ, अक्सर वही सबसे दूर होता है। इसीलिए खुद से जुड़ो। अपने आप को इतना समझो कि दुनिया की हर आवाज तुम्हें विचलित ना कर सके। और जब हर कोई चुप हो जाए, तब तुम्हारा अंतर्मन तुमसे कहे, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। उस दिन तुम वाकई जीवन के सबसे करीब आ जाओगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके लिटिल कृष्णा जी व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।